कक्षा में जो शिला प्रभुपाद के सानिध्य में चलती थी है, तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए। हरे कृष्णा। तो हम प्रभु जी ने कीर्तन बड़ा एकाष्टी कीर्तन करवाया, आप सबने आनंद लिया, तो हम आप क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आपको पता होगा कि आज का श्लोक कौन सा है? कौन सा श्लोक दिया गया आपको? तो मैं बता देता हूँ आपको। पहले स्कंद के 8वें अध्याय का 41 श्लोक, 41वां श्लोक है। तो आप पढ़ रहे हैं, काफ़ी दिनों से भागवतम पढ़ रहे हैं। अभी पिछली क्लास में आपने क्या किया था? कुंती महारानी की जो प्रेयर्स है उसके बारे में आपने पढ़ा, और उसी कॉन्टेक्स्ट में उसी का आगे का श्लोक है जो कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है, तो उसी का आगे का श्लोक है। तो मैं एक बार पढ़ता हूँ और फिर उसके अपन चर्चा करेंगे। अथ विश्वेश विश्वात्मन, आप बोलिए सभी। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पास इमं छिंदी दृढ़ं पांडुषु विष्णुषु। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशम इमं छिंदी दृढ़ं पांडुषु वृष्णिषु। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशम इमं छिंदी दृढ़ं पांडुषु वृष्णिषु। तो ये जो श्लोक है उसी कड़ी में आगे का श्लोक है, जब कुंती महारानी भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रही है। और भगवान कृष्ण जब पांडव लोग युद्ध जीत गए, कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत गए, तो कृष्ण भगवान कुछ दिन तक उनके पास रहे पांडु, और फिर जाना चाहते थे द्वारका। जब जाना चाह रहे थे तो सब कोई द्वार पे छोड़ने आए थे, भगवान को सियोप करने आए थे। तो कुंती महारानी फिर उनसे प्रार्थना करती है कि हे कृष्ण, आप थोड़े दिन और रुक जाइए। अब वो ऐसी प्रार्थना करते करते उनके मन में आया कि वो द्वारका जा रहे हैं, और उधर विष्णु लोग हैं, यदुवंश के लोग हैं। भगवान काफ़ी समय से इधर आए हुए थे, कुरुक्षेत्र युद्ध में शामिल थे, फिर हस्तिनापुर में बहुत देर रुके। तो कुंती महारानी ने सोचा कि अगर कृष्ण यहाँ रहते हैं, हस्तिनापुर रहते हैं, तो वहाँ विष्णु लोग दुखी होते हैं, क्योंकि वो विरह में रहते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह भगवान के आश्रित रहते हैं। इधर अगर वहाँ रहते हैं तो हम लोग पांडु लोग जो हैं हम दुखी रहते हैं। तो ये एक बड़ा उनके लिए असमंजस की स्थिति थी कुंती महारानी के लिए। तो उन्होंने सोचा कि फिर इसका कारण क्या होगा, क्यों मैं दुखी हूँ, दोनों तरफ से दुखी हूँ। अगर यहाँ रहते हैं तो वहाँ विष्णु लोग तो उन्हीं के हैं, कुंती महारानी के तो रिश्तेदार हैं, वो सारे भाई बंधु सब वहीं पे हैं। और अगर इधर रहते हैं तो वो दुखी होते हैं, और उधर रहते हैं तो इधर ये जो मेरे पुत्र हैं वो दुखी रहते हैं, मैं दुखी रहती हूँ। तो कुंती महारानी सोचा इसका कारण क्या है। फिर उनको लगा कि इसका कारण स्नेह है, अफेक्शन है।
जो मुझे दोनों परिवारों से जो अफेक्शन है, यानी वृष्णि से, यदुवंशियों से और पांडवों से, तो उनको जब ये लगा तो उन्होंने भगवान से यह प्रार्थना करी कि हे भगवान, मेरा जो ये दृढ़ स्नेह पास है, स्नेह पास मतलब रस्सी कह दीजिए, बंधन कह दीजिए, मजबूत बंधन है ये अफेक्शन का, स्नेह का, दोनों परिवारों के साथ, उसको आप काट दीजिए। अब देखिए, स्नेह जो है, परिवार के प्रति स्नेह है, अपने बच्चों के प्रति स्नेह है, ये भी बड़ा स्वाभाविक है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमने ये स्नेह क्रिएट किया है, आर्टिफिशियली क्रिएट किया है। जैसे घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो हमारा उससे पहले कोई रिश्ता नहीं था, कोई हमारा उससे कोई संबंध नहीं था, कोई हमने उनसे लेन देन नहीं किया था हमारी जानकारी में। लेकिन जो ही वो बच्चा जन्म लेता है, एक स्वाभाविक ही हमारे हृदय में उसके प्रति प्रेम उमड़ आता है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो स्नेह पास है इसलिए दृढ़ है, क्यों? ये भी भगवान ने ही दिया हुआ है, ये भगवान की ही एक कृति है, क्रिएशन है कि ये स्वाभाविक ही हमें ये स्नेह बांध देता है। तो ऐसा प्रश्न उठ सकता है कि भाई कुंती कह रही है मेरा स्नेह पास काट दो, तो कृष्ण कभी तुम स्वयं ही काट लो, इसमें मेरी क्या आवश्यकता है? तो फिर ये कह सकती है कुंती कि वे स्नेह पास जो ना बड़ा दृढ़ है, ये साधारण नहीं है, मैं नहीं काट सकती इसको। तो फिर ये चीज आगे बढ़ती है। अब हम चर्चा करेंगे कि ये स्नेह क्या होता है, ये अफेक्शन क्या होता है, ये संबंध क्या होते हैं, ये रिलेशन क्या होते हैं। अगर हम एक भौतिक दृष्टि से देखते हैं तो आप लोग देखते होंगे जैसे बारिशों के दिनों में क्या होता है, नदी नालों में पानी बहता रहता है, गंदा पानी हो जाता है। उसके साथ क्या होता है कि पेड़ के सूखे पत्ते, कोई लकड़ी के टुकड़े, कोई कागज़ के टुकड़े, आपने देखा ना, सब वो बहते हैं, खूब गिरते, आंधी चलती है वो गिरते हैं और पानी में बहते हैं। लकड़ी की टहनियाँ, तो वो क्या होती है कि चलते चलते वो बहते बहते कई टहनियाँ, पत्ते आपस में मिलते हैं, कुछ देर चलते हैं फिर बिछुड़ जाते हैं। ऐसा देखा ना, कुछ लंबे समय तक साथ चलते हैं, कुछ बहुत जल्दी बिछड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कहते हैं, श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जो हमारा संबंध है, ये जो भौतिक संबंध है, कुछ ऐसा ही संबंध है जैसे हमारा किसी पिता पुत्र का संबंध है, ये पूरी ज़िंदगी भर चलता है। पिता मान लीजिए फिर चल बसते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो फिर उनसे संबंध विच्छेद हो जाता है। फिर उस पुत्र का विवाह होता है, पत्नी आ जाती है, पत्नी के साथ संबंध बन जाता है, पुत्र होते हैं, पुत्र के साथ संबंध बन जाता है। इस तरह और भी परिवारजनों के साथ संबंध बन जाता है। तो हम देखते हैं कि वो संबंध बने, बिछड़े, नए संबंध बने, फिर बिछड़े। तो एक तरह से ये भौतिक जो संबंध है, इसी तरह के संबंध है, जो बनते हैं, बिछुड़ते हैं, ठीक है ना, फिर नए संबंध बनते हैं। तो फिर इस संबंध में ये जो फिर स्नेह हो जाता है उनसे, ये हमारे लिए बड़ा कष्टदायक होता है। जैसा कि कुंती महारानी महसूस कर रही है कि वो दोनों तरफ से दुखी हैं। किस कारण से? स्नेह के कारण से। तो हम क्या करें हैं? तो कुंती महारानी जैसे प्रार्थना कर रही है कि हे कृष्ण, हे भगवान, मेरे इस स्नेह पास को आप काट दीजिए। तो अब स्नेह पास को काटना, जैसा कि हमने चर्चा करी, इतना आसान नहीं है, वो स्वाभाविक होता है। तो हम एक बार जो श्रील प्रभुपाद ने इसकी ट्रांसलेशन करी और परपट दिया है, उसको एक बार पढ़ते हैं ताकि हमें कुछ डायरेक्शन मिले इसको समझने में। तो मैं इसकी ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ, फिर परपट पढ़ता हूँ। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी,
हे ब्रह्मांड की आत्मा, हे विश्वरूप, कृपा करके मेरे स्वजनों पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डालें। अनुवाद फिर एक बार मैं फिर पढ़ता हूँ। हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्वरूप, कृपा करके मेरे स्वजनों पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डालें। तात्पर्य है, भगवान का शुद्ध भक्त भगवान से अपने लिए कुछ भी मांगने में लजाता है, लेकिन गृहस्थों को कभी कभी बाध्य होकर भगवान से कुछ कथा की याचना करनी पड़ती है, क्योंकि वे पारिवारिक स्नेह की ग्रंथि से बंधे होते हैं। श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से सचेत थी, अतः उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे उनके स्वजनों पांडवों तथा विष्णु के प्रेम पाश को काट दें। पांडव उनके अपने पुत्र थे और विष्णु उनके पितृकुल के सदस्य थे। कृष्ण इन दोनों परिवारों से समान रूप से संबंधित थे। दोनों ही परिवारों को भगवान की सहायता की आवश्यकता थी, क्योंकि दोनों ही भगवान के आश्रित भक्त थे। श्रीमती कुंती देवी की इच्छा थी कि श्री कृष्ण उनके पुत्रों अर्थात पांडवों के साथ रहे, लेकिन कृष्ण के ऐसा करने से कुंती के पितृकुल के लोग इस लाभ से वंचित रह जाते, यानी विरह में आ जाते। ये सब पक्षपात कुंती के मन को दुख देने वाला था, अतः उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि यह स्नेह बंधन विच्छिन्न हो जाए। शुद्ध भक्त अपने परिवार के सीमित स्नेह बंधन को विच्छिन्न करके समस्त विस्मृत आत्माओं के लिए अपनी भक्तिमय सेवा का विस्तार करता है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ शुरू हो रही है। पहले प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि ये जो स्नेह होता है ये किस तरह होता है और क्यों कुंती देवी ने ये प्रार्थना करी। फिर आगे कहते हैं कि क्यों प्रार्थना करी, इसका क्या फल होगा। तो शुद्ध भक्त अपने परिवार के सीमित स्नेह बंधन को विच्छिन्न करके समस्त विस्मृत आत्माओं के लिए अपनी भक्तिमय सेवा का विस्तार करता है। इसके जीवंत उदाहरण षड गोस्वामी हैं, जिन्होंने भगवान चैतन्य के पथ का अनुसरण किया। वे सभी अत्यंत प्रबुद्ध एवं सुसंस्कृत धनी सवर्ण जातियों के थे, लेकिन जनसाधारण के कल्याण के लिए वे अपने अपने साधन युक्त घरों को त्याग कर सन्यासी बन गए। समस्त पारिवारिक स्नेह को छीन करने का अर्थ है कार्य क्षेत्र को विस्तृत करना। ऐसा किए बिना कोई न तो ब्राह्मण बनने की योग्य हो सकता है, न राजा, न जनता का नेता, न भगवत भक्त। भगवान ने आदर्श राजा के रूप में इसका दृष्टांत प्रस्तुत किया है। श्री रामचंद्र ने आदर्श राजा के गुणों को प्रकट करने के लिए अपनी प्रिय पत्नी से स्नेह बंधन छिन्न कर लिया था। ब्राह्मण भक्त, राजा तथा या जन नेता को अपने अपने कर्तव्य पालन में उदार चेता होना चाहिए। श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से अवगत थी और अबला होने के कारण उन्होंने पारिवारिक स्नेह के संबंध को विच्छिन्न करने के लिए प्रार्थना की। भगवान को विश्वेश या विश्वात्मा कहकर संबोधित किया गया है, जो पारिवारिक प्रेम की कठिन ग्रंथि को काटने में उनकी सर्वशक्तिमय क्षमता को बताने वाला है। इसलिए कभी कभी ऐसा अनुभव किया जाता है कि निर्बल भक्त के प्रति विशेष आकर्षण के कारण भगवान अपनी अपार शक्ति के द्वारा नियोजित परिस्थितियों द्वारा पारिवारिक स्नेह को छिन्न करते हैं। ऐसा करके वे भक्त को अपने ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित बनाकर अपने भगवत धाम वापस जाने का मार्ग साफ कर देते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। तो एक बार मंगलाचरण करेंगे, फिर अपन उसको आगे बढ़ाते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाभिष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। एक महत्वपूर्ण सूचना कि क्लास के उपरांत हम लोग एक क्वेश्चन आंसर राउंड, जिसको हम भक्तों की भाषा में से कौन बनेगा एक अच्छा कृष्ण भक्त, वो खेल खेलेंगे। ध्यानपूर्वक कक्षा में भाग लीजिएगा ताकि बाद में आप लाखों करोड़ रुपए भक्ति के कमा सकें। हरि बोल। तो हम बात कर रहे थे स्नेह पाश की, और उसके बाद बात करी हमने कि ये स्नेह कैसा होता है, कैसे बनता है। क्या होता है कि जैसे ये स्नेह बनते हैं, ये संबंध बनते हैं, हमारे कई तरह के धर्म भी बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई की विवाह हुआ, तो विवाह होती क्या होगा कि पति पत्नी बन गए, तो पति बन गए तो पति के लिए पति धर्म हो गया, पत्नी के लिए पत्नी धर्म हो गया, जिसका उसको पालन करना है। फिर उनके पुत्र उत्पन्न हुए, बच्चे उत्पन्न हुए, तो माता पिता और पुत्र हो गए, तो पुत्र धर्म हो गया, पिता धर्म हो गया, उधर माता धर्म हो गया। तो इस तरह ज्यों ज्यों ये पीढ़ी आगे बढ़ती है, ये संबंध आगे बढ़ते हैं, त्यों त्यों अनेक तरह के धर्म भी यानी कर्तव्य भी बढ़ते जाते हैं। फिर समाज बनता है, समाज के प्रति कर्तव्य है, देश के प्रति कर्तव्य है, अनेक कर्तव्य हो जाते हैं। कोई व्यक्ति व्यापारी है तो व्यापार में उसको व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए उस एसोसिएशन के प्रति कर्तव्य हो जाते हैं। तो ये सारे जो धर्म हैं, जो सारे कर्तव्य हैं, इसके बीच में आदमी व्यक्ति उलझ के रह जाता है। बहुत बार ऐसी स्थिति आती है कि वो दो धर्मों के बीच में क्लेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे हम देखते हैं, जैसे कई बार क्या होता है, पत्नी और माता के बीच, मतलब पत्नी और सास के बीच में झगड़ा हो जाता है। उसमें व्यक्ति बड़ा धर्म संकट में आ जाता है, मैं किसका साथ लूं, उधर माँ है और उधर पत्नी है। तो इस तरह एक एग्जाम्पल है कि इस तरह बहुत सारे संकट हमारे पास खड़े हो जाते हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जितने धर्म हैं, ये जितने कर्तव्य हैं, ये सारे के सारे टेम्परेरी हैं, ये सब बदलने वाले हैं। आज मैं किसी का पिता हूं, कल उसी व्यक्ति का मैं पुत्र भी हो सकता हूं। आज मैं किसी का पति हूं, कल मैं पत्नी भी हो सकता हूं। मैं मनुष्य योनि में हूं तो ये संबंध है, ये कर्तव्य हैं। अगर मैं दूसरी योनि में जाता हूं तो मेरे ये संबंध और मेरे ये कर्तव्य स्नेह नहीं रहेगा। लेकिन हमारा एक जो धर्म है, जिसको जीव धर्म कहते हैं, जीव धर्म कहते हैं, वो हमेशा रहता है। वो चाहे हम मनुष्य योनि में हो, चाहे हम किसी और योनि में हो, इस जन्म में हो, अगले 100 जन्मों में भी हो, कहीं पर भी हो, स्वर्ग में हो, नरक में हो, कहीं भी हो, ये हमारा धर्म कभी चेंज नहीं होता। तो उस धर्म को क्या कहते हैं? जैव धर्म कहते हैं। और क्या कहते हैं? जीवेरे स्वरूपे होए कृष्ण नित्य दास। ये जीव का स्वरूप है। जीव का स्वरूप क्या है कि वो भगवान का नित्य दास है। उसको भगवान की हमेशा सेवा करनी है। वो चाहे मनुष्य योनि में है, चाहे दूसरी योनियों में है, उसको फिर वापस आकर उसको भगवान की ही सेवा करनी है। वो मतलब इस जन्म में है, अगले जन्म में है, स्त्री है, पुरुष है, किसी भी जेंडर में हो, उसको भगवान के प्रति उसकी ये
निष्ठा होनी चाहिए, उसका ये कर्तव्य होता है। लेकिन हम लोग इस जो हमारे भौतिक संबंध है, हमारा जो भौतिक स्नेह है, उसमें बंद करके हम पता नहीं क्या क्या अनर्थ करते हैं। ऐसा सुनने में आता है कि बहुत लोग अपने परिवार को पालने के लिए, सुनते क्या हैं, देखते हैं हम कि हर तरह के पापों का सहारा लेते हैं, पापपूर्ण ढंग से कमाई करते हैं और उससे अपने परिवार का पालन करते हैं। ऐसे अपने शास्त्रों में एग्जाम्पल आते हैं। एक डाकू रत्नाकर हुए थे, वो इसी तरह लोगों को मारकर, उनको ठगकर उनका धन लूट लेते थे। तो एक बार नारद जी फंस गए, उनको मारना चाहा। तो नारद जी ने कहा, भाई मेरे को मारने से पहले तुम ये तो सोच लो कि तुम्हें कितना बड़ा पाप लगेगा और क्या उसका तुम्हें उसका रिएक्शन मिलेगा, क्या कर्म फल मिलेगा। बोले तो मेरे परिवार के पालन के लिए कर रहा हूं मैं। तो बोले तुम एक बार जाकर के अपने परिवार के लोगों से पूछ तो लो कि वो तुम्हारे इस कर्म फल में शामिल है कि नहीं है। तो बोले कि अगर मैं चला जाऊंगा तो तुम भाग जाओगे। बोले नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं नहीं भागूंगा, तुम मेरे को यहां बांध दो पेड़ के। तो वो गया और अपने परिवार से पूछा कि भाई मैं तुम लोगों का परिवार, तुम्हारे को पालन करता हूं, तुम्हारे लिए खाना, वस्त्र, रहना सब कुछ करता हूं व्यवस्था, और इसके लिए मेरे को पाप करना पड़ता है, अनर्थ करने पड़ते हैं, क्या तुम उस पाप में शामिल हो। तो बोले क्यों, हम शामिल क्यों होगा, ये तो तुम्हारा कर्तव्य है, हमको पालो तुम। तो बड़ा अचंभित रह गया, बड़ा दुखी हो गया, एकदम भागा भागा आया नारद मुनि के पास और उनके पास को खोला और बोला कि मेरे को तो ऐसा जवाब मिला है। तो उसको एक तरह से वो ग्लानि से भर गया। तो फिर नारद जी ने कहा कि, उसने पूछा मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा तुम राम राम करो, अब ये जो तुमने पाप करे उसका प्रायश्चित करो तुम। तो उसने कहा कि ये सब तो मेरे मुंह से निकलेगा ही नहीं, मैंने तो इतने पाप करे हैं। तो नारद जी ने कहा तुम मरा मरा करो। तो उसने मरा मरा शुरू किया, तो वो मरा मरा करने से राम बन गया और वो आगे जाकर के वही वाल्मीकि ऋषि बने। इसी तरह मृगारी का भी एक आता है। मृगारी भी अपने पेट को पालने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए जानवरों को मारता था और बहुत बुरी तरह मारता था। वो भी नारद जी के चक्कर में एक बार आ गया, तो नारद जी ने उसको बड़ा भक्त बना दिया। तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि हम इस स्नेह पास में बंद करके, भौतिक स्नेह पास में बंद करके हम बड़े सारे अनर्थ करते हैं, बड़े सारे पाप करते हैं। तो एक तरफ तो हमारे ये भौतिक कर्तव्य हैं, भौतिक स्नेह है, और दूसरी तरफ हमारे जो हम चर्चा करी, जीवे रे स्वरूपे होए कृष्ण नित्यदास। तो उसके लिए क्या करें हम? तो हम ये जो ये अफेक्शन है, जो ये स्नेह पास है, पहला तो ये आता है हम क्यों काटें इसको, क्या जरूरत है? हमारे प्रति, हमारे परिवार के प्रति हमारा स्नेह है, स्वाभाविक स्नेह है, हम उनको पाल रहे हैं, वो भी हमें प्यार करते हैं, तो हमारा जीवन बड़ा सुखी रहता है जब उनसे स्नेह करते हैं तो। लेकिन अगर हम स्नेह नहीं करेंगे तो हम दुखी रहेंगे और आपस में झगड़ा होगा, तो ये तो बहुत कठिन परिस्थिति हो जाएगी। तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि हमें इस स्नेह पास को क्यों काटना है। देखिए यहाँ पे प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, शुद्ध भक्त अपने परिवार के सीमित स्नेह बंधन को विच्छिन्न करके समस्त विस्मृत आत्माओं के लिए अपनी भक्तिमय सेवा का विस्तार करता है। क्या मतलब हुआ कि हम जो एक अपने परिवार के स्नेह पास में बंधे हुए हैं, उनके बंधन में बंधे हुए हैं, उनकी भलाई करने के लिए बंधे हुए हैं, तो हम जो सेवा कर रहे हैं उनकी, निसंदेह हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो सेवा क्या है, एक बहुत सीमित दायरे में है, बहुत एक लिमिटेड रूप में सेवा कर रहे हैं, बहुत लिमिटेड लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो हम इसको विस्तृत करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस स्नेह पास को काटते हैं, तो इस बंधन का हटेगा हमारा, तो हम आगे बढ़ेंगे।
आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे हम कि और सारे जो जनमानस हैं उन सब का हम भला करने का, उनका पालन करने का, उनको ज्ञान देने का हम प्रयास करेंगे। और इसके सारे बहुत सारे अपने पास उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे लोगों ने अपनी सुख सुविधा को छोड़ करके, जैसे जिन लोगों के पास राजाओं जैसी सुविधा थी, जो राजा के समान थे, उन्होंने घर बार त्याग करके, वो सारा राजपाट त्याग करके उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए कार्य शुरू करे। हम ले सकते उदाहरण षड गोस्वामी जो है अपने गौड़िया संप्रदाय में, रूप सनातन, भट्ट रघुनाथ आदि जो गोस्वामी हैं। रूप और सनातन क्या थे? वो मंत्रियों के पद पे थे और उनके पास इतना पैसा था, गोल्ड कॉइन से भरे हुए उनके पास बोट थे, पूरी पूरी नावें भरी हुई थी उनके पास, गोल्ड कॉइन से भरी हुई। और उन्होंने सबको त्याग करके चैतन्य महाप्रभु के आदेश पे वृंदावन गए। उन्होंने शास्त्र लिखे, जो कि आज हम पढ़ रहे हैं, शास्त्र लिखे, मंदिरों के निर्माण कराए और उन्होंने भगवान की लीला स्थलियों की खोज करी। क्या स्थिति में, सोचिए आप, क्या स्थिति में थे वो, कितने बड़े वो मंत्री थे। और क्या स्थिति में आ गए कि वृंदावन में वो रहते थे तो कोपिन में रहते थे और एक रात सिर्फ एक पेड़ के नीचे एक ही रात रहते थे। अगली रात के लिए वो पेड़ बदल लेते थे कि कहीं उससे आसक्ति नहीं हो जाए, वहां के आसपास के लोगों से आसक्ति नहीं हो जाए। इतना बड़ा त्याग। श्रील प्रभुपाद, क्या असुविधा थी उनको? वृंदावन में बैठे थे, अपने ग्रंथ लिखते थे, सारा सब कुछ छोड़ करके, ये सुविधा छोड़ करके विदेशों में गए। इस 70 साल की आयु में कुछ भी साधन उनके पास नहीं, कोई शिष्य नहीं। उनको पता नहीं था अमेरिका में मैं उतरूंगा, वहां पे न्यूयॉर्क में उतरूंगा तो मुझे दाएं जाना है बाएं जाना है, कुछ भी नहीं पता। रास्ते में 2 हार्ट अटैक आए। लेकिन इतना सब कष्ट क्यों सहन किया उन्होंने? कि हमें लोगों की भलाई करनी है, एक विस्तृत समाज बनाना है। अनेक एग्जाम्पल हैं। भगवान रामचंद्र स्वयं, जब उनकी आलोचना हो रही थी कि सीता मैया, जिसको 1 साल वो रावण के पास रह करके आई है, उसको भगवान ने अपने घर पे रख लिया। एक धोबी कह रहा था कि अपनी पत्नी को निकाल रहा था घर से, बोला कि मैं रामचंद्र नहीं हूं, तुमको घर पे रख लूंगी मेरे। तो भगवान ने ये सुना तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा राजा का कर्तव्य है कि पब्लिक में क्रिटिसाइज नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने सीता से, जिससे वो अत्यंत प्रेम करते थे, जब सीता माता का हरण हुआ तो कितना वो विलाप कर रहे थे भगवान। एक एक लताओं से, एक एक पेड़ से, एक एक पक्षी से पूछ रहे थे कि आपने सीता को देखा है क्या। मतलब उसके विरह में कैसे भगवान विचलित हो रहे थे, कैसे द्रवित हो रहे थे। और लक्ष्मण जी उनको समझा रहे थे। उस सीता को उन्होंने त्याग दिया। इसी तरह हम देखते हैं कि जो एग्जाम्पल है हमारे सामने, वो क्यों है? क्यों उन्होंने एग्जाम्पल स्थापित करना चाहा कि हम अगर त्याग करेंगे तो जो ये साधारण जनमानस है उनका कल्याण होगा, क्योंकि वो अपने कर्तव्यों के बारे में अवेयर नहीं है। वो इस अपने परिवार के प्रति, इस संसार के प्रति स्नेह पास में बंधे हुए हैं, इसलिए उनके संदेह को काटना बहुत ज़रूरी है, उनके स्नेह पास को काटना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इन लोगों ने अपने घर को त्यागा, ठीक है। तो लेकिन क्या होता है, जब तक हमारे अंदर भोगों की कामना होती है, एंजॉयमेंट करने की कामना होती है, तो ये स्नेह पास क्या है कि बहुत ज़्यादा दृढ़ हो जाते हैं। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयः अपृत चेतसाम। जब कोई व्यक्ति भोग और ऐश्वर्यों से आसक्त हो जाता है तो उसका चित्त जो है ना, वो फिर तयः अपृत चेतसाम, वो मतलब अपहृत कर लिया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है। किधर? और भोग और ऐश्वर्यों की तरफ। फिर उसका जो चित्त है भगवान की तरफ नहीं जाता।
तो अब हमें ये समझना है कि ये जो हमें स्नेह पास को काटना है, बंधन को काटना है, हम इसको कैसे काटें, कैसे सक्षम होंगे इनको काटने में? साधारण बात नहीं है। स्नेह पास बहुत तरह के होते हैं। एक अभी अपने बात करी कि भाई अपने परिवार के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति स्नेह होता है, अटैचमेंट होता है, और भी बहुत सारी चीज़ों के प्रति अपना अटैचमेंट होता है, बहुत सी वस्तुओं के प्रति अटैचमेंट होता है। जैसे अपन कार लेते हैं, कार के प्रति बड़ा अटैचमेंट हो जाता है। मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं और कोई रास्ते में किसी के साथ में एक्सीडेंट हो गया, कार को चोट आई, उसके डेंट पड़ गया, रंग उड़ गया, तो हमें कितना कष्ट होता है। जैसे वो चोट कार के नहीं लगी, हमारे हृदय पे लगी हो। क्यों? क्योंकि हमारा उसके प्रति अटैचमेंट है। खाने के प्रति बड़ा अटैचमेंट होता है हमारा, स्वादिष्ट भोजन के प्रति बड़ा अटैचमेंट होता है, हम छोड़ नहीं सकते। हमें तीनों टाइम अच्छा ओपुलेंट खाना चाहिए, पैलेटेबल भोजन चाहिए, तो उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एकादशी आती है, 15 दिन में एक बार आती है, उस दिन हमें थोड़ा त्याग करना होता है, तो लेकिन बड़ा कष्ट होता है। कोई पद होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति सोसाइटी का प्रेसिडेंट है और वो इलेक्शन में हार जाता है, बड़ा कष्ट होता है उसको। क्यों? कि उसके प्रति, उस पद के प्रति उसका बड़ा अटैचमेंट था, वो छोड़ना ही नहीं चाहता था उसको। यश, मान, बड़ाई, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, ये सब सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके प्रति हमारा बड़ा अटैचमेंट होता है। तो उनको भी जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, मतलब परिवार के प्रति जो स्नेह है वो है ही है, इन चीज़ों के प्रति, भोगों के प्रति जो हमारा ये जो है, जो अटैचमेंट है, आसक्ति है, जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक हम ब्रॉडर लाइफ में, हम जो हमारा कल्याण करना चाहते हैं, हमारा उद्धार करना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, हम नहीं कर पाएंगे। तो इन अटैचमेंट को काटने के लिए, इस आसक्ति को काटने के लिए हमें एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। वो एकदम से नहीं होगा, झटके से नहीं होगा वो, कि हम चाहे कि नहीं, मैंने तो तय कर लिया कि आज से घर ही नहीं जाऊंगा, संभव नहीं है। ऐसे बहुत एग्जाम्पल आए हैं जिन्होंने भावावेश में आकर के अपने घर बार को छोड़ा, उनको वापस आना पड़ा। तो हमें स्लोली, ग्रेजुअली इस चीज़ को समझते हुए हमें उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। जैसे जो अपना वर्णाश्रम धर्म है, आप जानते हो कि वर्णाश्रम धर्म, वर्ण और आश्रम, वर्ण मतलब जाति से जो होता है, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और फिर जो आश्रम होते हैं उसमें क्या होता है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। ये जो आश्रम है ये धीरे धीरे अपने को क्या करता है, अपने को इस स्नेह बंधन से काटने के लिए बना हुआ है। जैसे आप समझते हैं कि पहला जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, स्टूडेंट लाइफ है, वो क्या है कि पहले 25 साल तक, आजकल जरूर छिन्न भिन्न हो गया ये, लेकिन जो बना था भगवान ने इसीलिए बनाया था कि 25 साल तक जो बच्चा है वो गुरु के पास रहेगा, गुरु की सेवा करेगा, स्वाध्याय करेगा, शास्त्रों का अध्ययन करेगा, और उस 25 साल वो अपने घर परिवार से दूर रहेगा। तो नेचुरली अगर वो दूर रहेगा तो उसका अटैचमेंट परिवार के प्रति कम होगा, पहली चीज। और वहाँ पे गुरु के निर्देशन में उसको ऐसा ज्ञान दिया जाता है जिससे कि वो इस संसार के अटैचमेंट से दूर रहता है। उसको गुरु समझाता है कि जो संसार के प्रति, परिवार के प्रति जो अटैचमेंट होता है, जो स्नेह होता है, ये कल्याणकारक नहीं है। तो उसकी चेतना उसी तरह से विकसित होती है। फिर जब वो स्टूडेंट लाइफ पूरी करता है तो उसके पास 2 ऑल्टरनेट होते हैं कि या तो वो गृहस्थाश्रम में चला जाए या फिर वो नैष्ठिकी ब्रह्मचर्य बन करके, ब्रह्मचर्य का पालन कर करके
लोगों की सेवा करें। तो मान लीजिए वो गृहस्थाश्रम में भी आता है, तो गृहस्थाश्रम में आएगा तो क्या करेगा, पहला तो उसने बहुत उचित शिक्षा प्राप्त करी है, तो वो एक बहुत बढ़िया एक आदर्श गृहस्थ बनेगा। और उस गृहस्थ जीवन में वो पूरी तरह अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, जो कि उसका मुख्य कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। जीवेरे स्वरूपे हो कृष्ण नित्यदा, जो उसका स्वरूप है उसके अनुसार वो भगवान की सेवा करेगा, भगवान का भजन करेगा। और जो अपनी संतानें हैं उसका परिवार का बहुत अच्छी तरह से पालन करेगा, और उनको भी वो भगवान की भक्ति में लगाएगा, भगवान की सेवा में लगाएगा। उनका जो स्वरूप है उनको वो याद दिलाएगा कि तुम्हारा स्वरूप क्या है। तो इस तरह वो गृहस्थाश्रम का अच्छी तरह से पालन करेगा। ये करेगा वो 25 से लेकर के 50 साल तक, यानी 25 साल तक करेगा वो। फिर उसके बाद क्या आता है, वानप्रस्थाश्रम। तो वानप्रस्थाश्रम का क्या मतलब है कि वो पारिवारिक जिम्मेदारियों से हट जाता है। परिवार के प्रति जो जिम्मेदारी है उसकी, कि अपने परिवार को पालना है, उसके लिए उसको कमाना पड़ता है, कष्ट झेलने पड़ते हैं और कुछ हद तक अनर्थ भी करने पड़ते हैं। तो जब वो जिम्मेदारी से हट जाता है तो नेचुरली वो फिर भगवान की भक्ति और ज़्यादा दृढ़ता से करता है। तो परिवार से फिर संबंध टूट गया इसका। फिर वानप्रस्थाश्रम के बाद वो 75 साल की आयु में संन्यास आश्रम ग्रहण करता है। तो संन्यास आश्रम तो पूर्ण रूप से वो परिवार के प्रति टोटली ही डिटेच हो जाता है। हालांकि संन्यास के भी 4 तरह के प्रकार होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। तो पहले प्रकार में क्या होता है कि वो पूरी तरह से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे अपन ने बात करी कि स्नेह जो ना बड़ा स्वाभाविक स्नेह है, बड़ा अटैचमेंट होता है अपना परिवार के प्रति, वस्तुओं के प्रति, गांव के लोगों के प्रति। तो वो क्या करेगा, शुरू में वो गांव के बाहर एक कुटिया बनाएगा और उसमें रहेगा और अपनी स्नेह पास को काटने का प्रयास करेगा। लेकिन उस समय क्या होगा कि उसका जो भोजन वगैरह है, जो प्रसाद है, उसको घर से आएगा। तो धीरे धीरे क्या करेगा, वो उस स्नेह पास को और काटेगा। फिर वो जब उससे कट जाएगा तो वो क्या करेगा, फिर वो भिक्षा मांगेगा। गांव में जाकर वो घर से उसका भोजन नहीं आएगा, घर में जाकर के वो भिक्षा मांगेगा। ठीक है ना। फिर जो तीसरी स्थिति आती है वो परिव्रजकाचार्य की आती है। उसमें वो देश विदेश में घूम करके प्रचार करेगा, जैसे कि अपने सारे जो गोस्वामी लोग हैं, अपने महाराज लोग हैं जो अपने, वो सारा करते हैं कि विदेशों में जा कर के लोगों के कल्याण के लिए वो प्रचार करते हैं। ये परिव्रजकाचार्य स्थिति आ जाती। और चौथा हो जाता है परमहंस। परमहंस यानी वो फिर क्या होता है कि परमहंस जो होता है वो व्यक्ति, वो सन्यासी, वो अपने को सबसे नीच समझता है। वो देखता है कि मेरे से सब उत्तम है, तो वो ये समझता है कि मैं किसी को ज्ञान देने योग्य हूं ही नहीं। तो फिर वो बैठ करके, एक जगह बैठ करके वो अपना भजन करता है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि क्या होता है कि वो धीरे धीरे वर्णाश्रम से वो अपना स्नेह पास काटने में सक्षम होता है। तो हमने देखा कि ये स्लोली ग्रेजुअली हुआ, एकदम से नहीं हुआ। तो ये एक प्रोसेस है। और कई चीज़ें आती हैं। जैसे ध्रुव महाराज थे। ध्रुव महाराज अपनी सौतेली माँ के व्यंग्य बाणों से घायल होकर के वन की ओर चल दिए। राजपूत थे, क्षत्रिय थे, हैं, उनसे वो अपमान सहन नहीं हुआ। वो गुस्से से थर थर कांप रहे थे। नारद जी आए कि छोटा 5 साल का बच्चा वन में जा रहा है, मैं इसको चेक तो कर लूं कितना पानी में है। तो आए नारद जी, बोले कहाँ जा रहे हो बच्चे? बोले वन में जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? भगवान को प्राप्त करने के लिए। क्या करोगे? मुझे सबसे बड़ा राज्य चाहिए, सृष्टि का सबसे बड़ा राज्य चाहिए। क्या बात हुई? बोले ऐसे ऐसे मेरी माता ने मेरे पिता को गोद में नहीं बैठ दिया। तो बोले इसमें क्या खास बात है? चलो मैं चलता हूँ, तुम्हारा पिता मेरा शिष्य है, मैं उसको बोल दूंगा, तुम्हें गोद में उठाएगा। बोले नहीं, मुझे नहीं जाना। अब आपके पास कोई रास्ता है, कोई मेरी सहायता कर सके तो बताओ, नहीं मेरे रास्ते से हट जाओ। तो
तो जब नारद जी ने देखा था कि बड़ा दृढ़ संकल्प है, तो नारद जी ने उनको दीक्षा दी और उनको मंत्र दिया, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। तो क्या है कि एक प्रोसेस है ये, कि हमें इस स्नेह पाश को काटने के लिए हमें किसी गुरु की भी आवश्यकता होती है, उनकी आशीर्वाद की, ब्लेसिंग्स की हमें आवश्यकता होती है। तो हमें जो संत लोग हैं उनका हमें एसोसिएशन भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। फिर क्या है, क्या प्रोसेस है कि जैसे खाने का है, फिर ध्रुव महाराज ने क्या किया, जंगल में गए, एक पांव पे खड़े हुए, हम नहीं हो सकते। तो उन्होंने क्या किया कि जब पहले महीने उन्होंने क्या, 3 दिन में सिर्फ एक बार उन्होंने कुछ पेड़ों के जो कंद मूल थे वो खाए, 3 दिन में एक बार। फिर क्या किया, अगले महीने उन्होंने 6 दिन में एक बार क्या किया, सिर्फ जल पिया। फिर अगले महीने 12 दिन में सिर्फ एक बार हवा का सेवन किया और कुछ नहीं लिया। तो हम देख रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे पहले खाना भी लिया, फिर पानी लिया, फिर पानी भी छोड़ दिया, फिर हवा पे रहे। तो ये धीरे धीरे उन्होंने इसको ग्रहण किया। जैसे हम, और उनको क्या करते थे, वो जो टेस्टलेस जो फूड थे, टेस्टलेस थे, वो सब लेते थे, जिससे कि उनके प्रति जो अटैचमेंट अपना होता है वो छूट जाए। जैसे अपन एकादशी का व्रत करते हैं, क्यों करते हैं हम, हालांकि हम बहुत अच्छे ढंग से नहीं करते हैं, एकादशी करते जरूर हैं, लेकिन हम चेष्टा करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्वादिष्ट बने, हम स्वादिष्ट बने और हम उसको ग्रहण करें। लेकिन एकादशी का मतलब ये नहीं है। एकादशी का मतलब है कि हम उस दिन बहुत मिनिमम खाएं और पूरे दिन भगवान की कथा सुने, भगवान का भजन करें, जप करें। 15 दिन में एक बार ही सही, लेकिन हमारे में धीरे धीरे ये आदत पड़ेगी कि हम जो टेस्टी खाना है उससे हम थोड़ा दूर रहने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो हमें भी ये भी प्रयास करना है। फिर क्या है, हमें जप करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जप क्या काम करेगा, तो ये जप कोई साधारण तो है नहीं। गोलोके रे प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, तो ये तो गोलोक से आया है। जब हम हरि नाम संकीर्तन करते हैं तो हमारे हृदय में जो भगवान के प्रति जो हम भूल गए हमारे संबंध को, वो हमें याद दिलाता है। तो क्या होता है, जो हमारा अटैचमेंट, जो हमारा इस परिवार के प्रति था और वस्तुओं के प्रति था, वो धीरे धीरे अटैचमेंट हमारा भगवान के प्रति होना शुरू हो जाता है। इतना विलक्षण है ये, इतना अलौकिक है ये, इतना दिव्य है ये भगवान का नाम। और ये तो कलयुग का कली संतरण उपनिषद में आता है ये, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कौन कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी को कि इति षोडश नामकम कलो कलमस नाशनम नातर उपायम सर्व वेदेषु दृश्यते। ये जो मैंने ये 16 नामों का, जो 16 अक्षरों का जो ये मंत्र बोला है, ये कलयुग के कलमस को नाश करने वाला है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। क्यों, मैं ढूंढ रहा था उपाय, कोई और किसी में कहीं मिल रहा है क्या, नहीं मिला मुझे। मैंने सारे शास्त्रों को छान मारा है। हरेर नाम एव कलम कलो नास्ते 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 गतिर अन्यथा। एक हरि का नाम ही ऐसा है जो कली के कलमस को नाश कर सकता है। तो अगर हम हमारे स्नेह पास को, जो परिवार के प्रति है, संसार के प्रति है, अनेक वस्तुओं के प्रति है, अनर्थों के प्रति है,
तो हम अगर भगवान का जप करेंगे, चैंटिंग करेंगे, तो निसंदेह हम उन स्नेह पास को ख़त्म कर पाएंगे। और क्या कर सकते हैं हम? जैसे अभी हम कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? भक्तों का संग कर रहे हैं। भक्तों का संग इतना पावरफुल है कि ये बड़े से बड़े स्नेह पास को काट सकता है, आपके बड़े से बड़े अनर्थों को खत्म कर सकता है। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। एक क्षण मात्र का साधु संग आपका जीवन बदल सकता है। प्रभुपाद अपने गुरु महाराज से कितनी देर के लिए मिले थे? आपने सुना है ना, 1922 में श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत महाराज के पास गए थे। उनके दोस्त ले गए थे, उनको मित्र ले गए थे। कितनी देर मिले होंगे वो? 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट हैं? पूरा जीवन बदल दिया उनका। जब वो निकले बाहर प्रभुपाद, तो अपने गुरु को अपने हृदय में धारण करके रखा हुआ था उनको। जा नहीं रहे थे प्रभुपाद, जा नहीं थे। अपने मित्र से बोले, यार मैंने बहुत देखे हैं ऐसे साधु। बोले नहीं, ये विलक्षण है, ये अलग हैं। बोले नहीं, सभी एक जैसे होते हैं, मैंने बहुत देखे हैं। ये होता है साधु संग। और प्रभुपाद साधु के रूप में थे, तो उन अंग्रेजों को कैसे उन्होंने उनको सोना बना दिया। साधु संग, वो कोई समझते थोड़ी कृष्ण कौन है, गीता क्या है, भागवतम क्या है, समझते थोड़ी थे। न तो उनकी लैंग्वेज समझते थे, न उनका प्रोनाउन समझते थे, कुछ नहीं समझते थे। लेकिन प्रभुपाद का संग था, उनकी वाइब्रेशन ऐसी थी जो उनके अंदर घुस करके उन्होंने उनको भक्त बनाया। इतना पावरफुल होता है। और क्या कर सकते हैं? भगवान के दर्शन हैं। इतने सुंदर मंदिर बना के गए हैं प्रभुपाद, और उनके शिष्य उससे भी बढ़कर, उनसे भी बढ़कर के उन मंदिरों का विस्तार कर रहे हैं। सुंदर सुंदर मंदिर बना रहे हैं। भगवान के सुंदर सुंदर दर्शन है वहाँ पे। हम उनके दर्शन करेंगे तो निसंदेह हमारा जो संसार के प्रति, परिवार के प्रति, अनेक वस्तुओं के प्रति जो हमारा अटैचमेंट है, वो निश्चित रूप से हमारा क्षीण हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है जिसके द्वारा हम कर सकते हैं। लेकिन हमें साथ में, जैसा कि मैंने एक श्लोक पढ़ा था, भोगेश्वर्य परशक्ता नाम तह प्रत्यचेतसा, हमें इन भोग और ऐश्वर्यों से दूर रहना होगा। ये समझना होगा हमें, जब हमारा इसके प्रति जब कहीं आकर्षण होता है, भोगों के प्रति, हमारी इच्छाएं होती हैं कि मैं ये भोग भोगूँ, मैं ये एंजॉय करूँ। मान लीजिए किसी को खाने का शौक़ है बहुत ज़्यादा, किसी को रसगुल्ला बहुत पसंद है, उसके सामने आता है वो, तो उसको सोचना चाहिए, उसमें खाने से पहले सोचना चाहिए, क्या ये मेरे लिए उचित है? ये क्या मैं जीभ के स्वाद ले रहा हूँ? लेकिन उसको भी बचने का एक तरीका, अगर हम लेना भी चाहते हैं तो महाप्रसादे गोविंदे, हम भगवान को भोग लगाएंगे तो जो हमारी जीवा जो है ना, बड़ी, इसमें प्रार्थना में आता है ना, जीवा बड़ी कठिन है, इसको पार पाना बहुत कठिन है, इस पर कंट्रोल करना बहुत कठिन है। लेकिन हम जब कृष्ण प्रसाद पाएंगे तो हम जीवा को भी कंट्रोल कर पाएंगे, इस स्वाद को, रसनेंद्रिय को हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो इस तरह हम देखते हैं कि हम, ये जो प्रोसेस है कि हम इस स्नेह पास को कैसे काटें। अब ये प्रोसेस हो गया, आप दर्शन कर रहे हैं, क्लासेज में आ रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका हृदय शुद्ध होगा, और शुद्ध होने से जो हमारा अटैचमेंट अभी सांसारिक वस्तुओं के साथ है, वो अटैचमेंट धीरे धीरे भगवान के प्रति हो जाएगा, और हम भक्तों का संग पसंद करने लगेंगे। हमें अच्छा लगेगा, हम बार बार भक्तों के संग में जाएंगे, बार बार कथा सुनने आएंगे। तो
तो फिर क्या होगा? भगवान क्या कहते हैं? मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम एवेश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोशी में। कि मन मना, मेरे में मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरी पूजा कर, मुझे नमस्कार कर, तब हम कर पाएंगे ये। तब हमारा भगवान में मन लगेगा, हम भगवान की पूजा करेंगे, नमस्कार करेंगे, सब करेंगे। और अंत में भगवान क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज है अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो हम सभी धर्मों को त्याग करके एक भगवान की शरण में चले जाएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज का मैंने ये प्रयास किया, कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है तो हम प्रयास कर सकते हैं। यस प्रभु जी। जैसे इंट्रोडक्शन में बताया कि आपने स्टॉक ब्रोकिंग की। सॉरी? स्टॉक ब्रोकिंग की आपने। हाँ हाँ। तो शास्त्रों में इसको स्पेकुलेटिव बिजनेस में डाला जाता है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? शास्त्रों में इसका कोई स्टॉक ब्रोकिंग के बारे में कोई वर्णन नहीं आता। संतों ने इसको। हाँ, संतों से मैं मेरा आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। मैं 25 साल से स्टॉक ब्रोकिंग कर रहा हूँ और करीब करीब 40 साल से शेयर मार्केट में हूँ। तो इसमें कई तरह के काम होते हैं। जैसी मतलब आप लक्ष्य रखेंगे, अपना जैसा उद्देश्य रखेंगे, उस हिसाब से इसकी परिभाषा निर्धारित करी जाती है। जैसे मान लीजिए आप करते हैं कि भाई मैं तो दिन दूना रात चौगुना कमाऊँ, हैं, इतना खरीद लूँ, इतना खरीद लूँ, इतना खरीद लूँ, वो सट्टा है। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट समझते हैं ना, आप निवेश करते हैं, आप एक शेयर खरीदते हैं, शेयर को खरीद करते हैं, आप उसको होल्ड करते हैं, एक लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं, फिर बेचते हैं, उसमें मुनाफा कमाते हैं आप, वो सट्टा नहीं है। क्यों? कि जितने भी व्यापार चल रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कि सारे के सारे स्टॉक मार्केट से कनेक्टेड हैं। उनको पैसा कहाँ से मिलता है? धन कहाँ से मिलता है? स्टॉक मार्केट से मिलता है। लोग कोई कंपनी खोलते हैं, मान लीजिए कंपनी में 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो क्या करेगा? मान लीजिए वो 25 करोड़ रुपए अपने पास से लगाएगा, अपनी कैपिटल लगाएगा, 25 करोड़ रुपए बैंक के पास जाएगा, बैंक से लोन लेगा, और 50 करोड़ क्या करेगा? वो जनता से लेगा। ठीक है ना? और इससे भी बड़ी, सबसे बड़ी बात है, मैंने हमारे गुरु महाराज से, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से ये चीज़ क्लियर करी हुई है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि स्टॉक मार्केट सट्टा नहीं है, जुआ नहीं है। जुआ तो हॉर्स राइडिंग और ये प्ले कार्ड्स वगैरह ये सब हैं। तो इसमें अपने को निश्चित रूप से नहीं करना है। लेकिन देखिए, इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स हैं स्टॉक मार्केट में जो आपको सट्टे की तरफ ले जाते हैं, जुए की तरफ ले जाते हैं। और ये इतना भयंकर सट्टा है। इसमें क्या होता है कि दूसरे जो तरह के सट्टे हैं, जैसे आप मान लीजिए ताश खेलते हैं, हॉर्स राइडिंग वगैरह करते हैं, तो उसमें तो एक लिमिटेड लॉस हो सकता है आपको, आपके पास जितने पैसे हो सकता है। लेकिन इसमें आपको इतना नुकसान हो सकता है कि आपके घर बार बिक सकते हैं। तो इसलिए उसमें बहुत सावधान रहने की बात है, लालच नहीं आना चाहिए, और इस चीज़ को ऐसे से मैनेज किया जाए कि हम सिर्फ निवेश करें, इन्वेस्टमेंट करें। बाकी सेगमेंट जैसे ऑप्शन, फ्यूचर्स या फिर मोमेंटम ट्रेडिंग, ये सब सट्टे के उसमें आते हैं? नहीं, ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस है, ठीक है ना, कॉल पुट का आप करते हैं, तो उसमें स्ट्रेटेजीज आप उसमें होती है। वो भी, उसके भी फिर 2 तरीके हैं करने के। आप तो एक सट्टे के रूप में कर रहे हैं, ऐसे रैंडमली किसी को खरीद लिया, किसी को बेच दिया, वो सट्टा है। लेकिन आप एक स्ट्रेटेजी के लिए अगर करते हैं तो वो सट्टा नहीं कह सकते। आपका वो बिजनेस हो गया, आपका वो प्रोफेशन हो गया। बहुत सारे आर्बिट्राजर बैठे हैं मार्केट में, वो दिन भर पूरी मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक बैठते हैं, फिर रिसर्च करते हैं। वो शाम को अगर 1000, 2000, 5000 रुपये अगर कमा करके ले जाते हैं तो वो सट्टा नहीं है। ठीक है? यस जी। तो जैसे आपने बताया था कि श्रील प्रभुपाद जब पहली बार अपने गुरु से मिले थे, उनके दर्शन करे थे, तो
कुछ ही देर की भेंट थी जिसमें जब वो निकले तो अपने हृदय में गुरु को धारण करके निकले। तो अपने पूरे जीवन काल में क्या श्रील प्रभुपाद बस उतनी देर के लिए भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज से मिले थे और भी बाद में मिले थे? पहली बार इतनी देर के लिए मिले, फिर बाद में कई बार मिले थे, लेकिन बहुत बार मिले भी नहीं थे। मतलब मुश्किल से 10-15 बार। हाँ, बहुत कम मिले, बहुत कम मिले। तो प्रभु जी इतने कम बार मिलकर भी मतलब ऐसी मतलब कैसे, मतलब इतना एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन और इतना परिवर्तन कैसे आया? या तो प्रभुपाद जी क्या थे? एक संत पुरुष थे, बहुत सात्विक वृत्ति के थे और उनका अध्ययन बहुत अच्छा था और उनको परिवार से बहुत अच्छी शिक्षाएं मिली हुई थी। उसके चलते वो गुरु का क्या महत्व उस चीज़ को समझते थे। वो उन्होंने जब वहाँ से निकले तो उन्होंने उनको अपना मन में गुरु मान लिया था। दीक्षा तो उन्होंने 12 साल बाद जा कर के ली थी उनसे, उन्हीं से ली। हाँ, उन्हीं से ली दीक्षा, उन्हीं से ली, हाँ, उन्हीं से दीक्षा ली। और उनके निर्देशन में उन्होंने 2022 में उनको क्या कहा था कि आप पढ़े लिखे हो, युवक हो, अंग्रेजी जानते हो, बहुत अच्छी, विदेशों में जाकर के प्रचार करो, पाश्चात्य देशों में जाओ। उसी समय उन्होंने धारण कर लिया कि मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दी है, मैं पाश्चात्य देशों में जाऊंगा और प्रचार करूंगा। उन्होंने 45 साल तक उन्होंने उसको विचार को अपने हृदय में धारण करके रखा और 1965 में जाकर उनको मौका मिला, तब जाकर के वो अमेरिका गए और प्रचार किया। उन्होंने हर जगह वो अपने गुरु की कहते हैं, मेरा जो कुछ है मैंने किया वो गुरु के कारण ही किया मैंने। असीम उनके प्रति आदर था। उनकी जो संन्यास दीक्षा थी वो तो फिर उन्होंने भक्तिसिद्धांत से नहीं, वो दूसरे उनसे ली थी। और कोई किसी को? यस भाई। जैसे आप बता रहे थे कि हमें डिटैचमेंट की तरफ जाना, मतलब जो हमें अच्छी लगती चीज़ें, तो प्रभु की तरफ जाने के लिए जरूरी है कि वो चीज़ें बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। ये पॉइंट मेरा छूट गया था कि हम स्नेहपाश को क्यों छोड़े। तो पहला तो मैंने ये बताया था प्रभुपाद का परपट पढ़ करके कि हम एक सीमित दायरे से निकल करके विस्तृत दायरे में जाना होता है हमें। उसके लिए हमें सीमित दायरे को छोड़ना होगा, परिवार के स्नेहपाश को छोड़ना पड़ेगा। और सेकेंडली, जब तक हम इस अफेक्शन को, इस स्नेहपाश को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम भगवान से जुड़ ही नहीं सकते। ये टोटली अपोजिट चीज़ है। ये सारा जो स्नेह पास है परिवार के प्रति और अन्य वस्तुओं के प्रति, ये सारा शरीर से संबंधित है। ये हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए करते हैं और वो है भगवान की सेवा, वो दिव्य चीज़ है। लेकिन जब तक हम इस मेटल वर्ल्ड से हमारा नाता नहीं तोड़ेंगे, हमारा डिटैचमेंट नहीं करेंगे, तब तक भगवान से अटैच नहीं हो पाएंगे। तो अभी हम जो कर रहे हैं अभी तो फिर मतलब इसका कुछ फल है? प्रयास करें ना, जैसा मैंने कहा है कि एकदम से नहीं होगा, हम स्लोली ग्रेजुअली हम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम ये जो कर रहे हैं, हमें भगवान के पूर्ण रूप से आश्रित होना है। तो ये प्रोसेस है प्रभु जी एक। जब आप धीरे धीरे बार बार आएंगे तो नेचुरली आपका क्या है कि उस वस्तुओं के प्रति डिटैचमेंट होना शुरू हो जाएगा और आप स्वयं महसूस करोगे। जैसे क्या होता है कि शुरू में लोगों को बहुत, मान लीजिए, क्रोध आता है। क्रोध क्यों आता है? क्रोध इसीलिए आता है कि उनका उस जिसके लिए नुकसान हुआ, उनको उसके प्रति उसका बहुत अटैचमेंट था। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और गाड़ी को नुकसान पहुंचा, तो उसको क्रोध आएगा ना बहुत ज़्यादा। क्यों आएगा? कि उस गाड़ी के प्रति उसका अटैचमेंट था। लेकिन जो आप क्लासेज में आएंगे, कथाएं सुनेंगे, जाप करेंगे, उन वस्तुओं के प्रति, सांसारिक वस्तुओं के प्रति आपका अटैचमेंट कम हो जाएगा। और लोग महसूस करते हैं, मैं कक्षाएं लेता हूँ, लोग बताते हैं, अपना रियलाइजेशन शेयर करते हैं कि पूजे में पहले बहुत क्रोध आता था, अब वो क्रोध कम हो गया। पहले हम सड़क पे लड़ते थे लोगों से, अब नहीं लड़ते। हम माफ़ी मांग लेते हैं, क्षमा मांग लेते हैं, भैया मेरी गलती है, तो उस रोड रेज से भी बच जाते हैं। क्लियर जी माता जी? हम जैसे हमारा जो धर्म, सनातन धर्म भी हमें यही सिखाता है कि सबसे पहले भगवान, फिर गुरु, फिर माता पिता। तो अगर हम आज, जैसे हम गृहस्थ आश्रम में हैं, हमारे लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है? माता, अगर एक समय है हमारे पास, मान लीजिए आधे घंटे का,
उसमें क्या हमें माता पिता के साथ समय व्यतीत करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर क्योंकि शायद उन्हें हमारी ज़रूरत है, या फिर उस टाइम हम भगवान की भक्ति करें? किसको हमें पहले करना चाहिए? देखिए माता जी, आपने अच्छा क्वेश्चन किया और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये कि भगवान ने 24 घंटे बनाए हैं, राइट, और सबके लिए 24 घंटे ये। एक प्रधानमंत्री के लिए भी 24 घंटे हैं और एक पियोन के लिए भी 24 घंटे हैं। किसी के पास 1 मिनट ज़्यादा नहीं, किसी के पास 1 मिनट कम नहीं है। और ये जो 24 घंटे भगवान ने बनाए हैं इतने अपने आप में पूर्ण है कि व्यक्ति इसमें भगवान की भक्ति भी बहुत अच्छी तरह से कर सकता है और अपने परिवार का पालन भी कर सकता है। अगर हम 24 घंटों का विश्लेषण करें, उसकी पूरी कैलकुलेशन करें, तो हमें ये देखने में आएगा कि हम कितना समय बर्बाद करते हैं। आप स्वयं देख लीजिए, किसी दूसरे को बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम लोग कितनी देर मोबाइल देखते हैं, कितनी लोग दूसरों से बातें करते हैं, अनेक। वो समय अगर हम भगवान की भक्ति में लगाएंगे तो वो समय इतना सफिशिएंट है कि उससे हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसे शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में, इतिहास में ऐसे अनेक एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अपनी माँ बाप की सेवा करते हुए भगवान की प्राप्ति करी है। यही मतलब छोड़ना जरूरी तो नहीं है ना? यही मैं कह रहा हूँ, छूड़ेगा क्या? स्वाभाविक रूप से छूड़ेगा, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। मैंने एग्जाम्पल देके बताया कि ऐसे नहीं झटके से एक दिन मन में आ गई कि नहीं मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, छोड़ के चले गए। वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो होगा भी नहीं। मतलब यही क्वेश्चन था कि हम वो सब करते हुए भी तो भगवान को यस वो स्वाभाविक रूप से छूटेगा आपका। और क्या होता है, कोई ग्रोस रूप से छोड़ने की आवश्यकता भी नहीं है। आपका जो अटैचमेंट है वो छोड़ने की जरूरत है। माँ बाप की सेवा बिना अटैचमेंट भी कर सकते हो आप अपना कर्तव्य आप करो उनकी सेवा, कहीं दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और आपको बड़ा क्रोध आया, क्यों आया? कि आपका उसके बड़ी अटैचमेंट था। अरे एक दूसरी स्थिति यह भी हो सकती है, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, नुकसान भी हुआ, लेकिन क्रोध नहीं आया। क्यों? कि उसके प्रति अटैचमेंट नहीं है कि भाई गाड़ी अगर सड़क पे आएगी तो ठुकेगी, लगेगी, खत्म होनी है एक दिन। इसकी लाइफ 5 साल, 10 साल, 15 साल ही है, खत्म होगी है। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। क्लियर मुझे? ठीक है माता जी। और कोई क्वेश्चन? थैंक यू जी। हरे कृष्णा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रभु जी के मुखारविंद से बहुत सुंदर सुंदर शिक्षा सीखी होगी। तो आइए प्रभु जी का अपना कृतज्ञता व्यक्त करें एक बार जोरदार से। शिक्षा हम अपने साथ भी अपने जीवन में लेके जाए। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर क्विक, कौन कितना ध्यान से श्रवण कर रहा था उसका एक मापदंड माता जी कुछ आप लोगों के सामने क्वेश्चन पूछेंगे और जो प्रश्न देगा उसको हम लोग 1 लाख रुपए इनाम देना चाहते हैं। क्या ना दे पाए चाहेंगे कि आपको असीमित भक्ति दे होगा। ठीक है, तो हर प्रश्न उत्तर पर भगवान की असीम कृपा प्राप्त होगी। सही अगर उत्तर आपका मैं देगा तो कुछ क्वेश्चन आगे से कुछ अनाउंसमेंट है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी जैसे स्नेह पाश के बारे में बताया कि ये जो बहुत स्वाभाविक है परिवार के प्रति और ये भगवान का ही दिया हुआ है। तो श्री प्रभुपाद जी के प्रकृति से कौन से एग्जाम्पल से इसको कंपेयर किया था? स्नेह पाश को प्रकृति में ऐसा कौन सा एग्जाम्पल देके प्रभुपाद जी ने बताया है कि स्नेह पाश जो हमें अपने परिवार से होता है? तो एक एग्जाम्पल दिया था प्रकृति से। ऐश्वर्या माता जी बताया कि जैसे
हमारे भौतिक संबंध जुड़ते हैं, हम माता पिता बनते हैं। तो माता पिता बनते हैं तो उसके बाद ये बहुत स्वाभाविक हो जाता है कि हमारे जब बच्चे होते हैं तो उनसे हमारा एक इतना स्नेह पाश हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है, बट हम उस समय ये भूल जाते हैं कि और जो हमारे प्रीवियस जन्मांश थे उसमें हम कभी उनके बच्चे थे, माता पिता थे या क्या थे, तो हम अपना जो धर्म होता है, धर्म भूल के हम स्नेह पाश में इतना ज़्यादा जुड़ जाते हैं, इतना ज़्यादा जुड़ जाते हैं कि यहाँ तक ठीक है। आगे मैं ऐड करती हूँ कि हमारे जो रिश्ते हैं परिवार के, तो हमारे पुत्र है, फिर उनकी शादी हुई, फिर उनके भी पुत्र हुए, लेकिन वो रिश्ते छूटते जाते हैं। तो प्रकृति में कौन सा एग्जाम्पल? पानी में बहती हुई टहनियाँ, लट्ठे जो होते हैं, जब बरसात का मौसम होता है वो साथ साथ चलते हैं, तो ऐसे हमारे तो ये संबंध हमारे ऐसे ही हम साथ रहते हैं, और जब वो अलग अलग हो जाते हैं तो वैसे ही हम तो बारिश के पानी में जो भी ट्विग्स, टहनियाँ और लकड़ी पत्ते होते हैं वो चलते हैं, कहीं अटक जाते हैं, फिर वो छूट जाते हैं। गुड, वेरी गुड। काश मेरे पास 1 लाख रुपए होता आपको देने। आपका आशीर्वाद। स्नेह पाश में बंधकर हम क्या क्या पाप करते हैं, ऐसा शास्त्रों से क्या एग्जाम्पल्स देते प्रभु जी की तरफ प्रश्न इशारा दिया जाए। रत्नाकर का एग्जाम्पल दिया था। वो पहले डाकू थे, जो नारद मुनि ने उनको समझाया था, फिर उन्होंने कौन मेरे पाप कर्म उठाएगा, तो उन्होंने सबने मना किया, तो फिर वो उसके बाद में तपस्या करके बाद में। दूसरा एग्जाम्पल कौन देंगे? एक और एग्जाम्पल बताया था प्रभु जी ने, तो सही जो 10 लाख रुपए जीत सकते थे, होता तो अब प्रश्न जो है वो है 50 लाख रुपए का। तो प्रभु जी बता रहे थे कि बहुत सारे राजा में महाराजा और भी बहुत से लोग हुए जिन्होंने अपना जीवन के ऑपुलेंस त्याग कर अपने जीवन को मानव सेवा और में लगाया। तो प्रभु जी ने कौन से 2-3 एग्जाम्पल्स दिए थे? गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। हैंड रेज प्लीज। यस प्रभु जी। एक तो भगवान श्री राम का एग्जाम्पल दिया कि क्योंकि उनकी जनता ने कुछ इस तरीके से बर्ताव किया कि माता सीता को, क्योंकि वो 1 साल तक रावण के पास रही थी, तो उनको राम जी को उनका त्याग कर देना चाहिए। राम जी को वो सबसे ज़्यादा प्रिय थी। जब उनका हरण हुआ था तो पेड़ पौधों से सबसे पूछते फिर रहे थे कि सीता कहाँ है, सीता कहाँ है, लेकिन सिर्फ अपने राजा धर्म का पालन करने के लिए कि उनकी जनता में ये द्वेष ना पैदा हो, उन्होंने सीता जी का त्याग कर दिया जी। दूसरा एग्जाम्पल? वो भी आपको देना पड़ेगा, तभी पैसे क्योंकि राम जी एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे, क्योंकि लोग अवेयर नहीं थे, तो एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए उन्होंने ऐसा त्याग किया, जिनसे वो बहुत सीता माता को इतना मानते थे, उनके लिए विरह में रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनका त्याग किया। दूसरा एग्जाम्पल? रूप गोस्वामी। हाँ जी, रूप गोस्वामी। उनके पास नाव थी जिसमें सोने की अश्रफियाँ भरी हुई थी, तब उन्होंने सब कुछ त्याग किया। वो मंत्री थे और काफ़ी ऑपुलेंट फैमिली से थे और गोपिन में रहते थे, और एक ही वृक्ष के नीचे, एक रात को एक ही वृक्ष के नीचे माता जी हमारी आसक्ति सोने चाहने में तो ज़्यादा कि वही याद रहा बस। तो प्रभु जी ने सबसे मेन जो था कैसे काटा जाए स्नेह पाश, तो वो जो प्रोसेस बताया है, वी हैव टू फॉलो दैट प्रोसेस, वो प्रोसेस को 1 by 1 करके बताएं, हैंड रेज करके। माता जी लक्ष्मी माता जी, आप प्रभु जी आप बताएं। ब्रह्मचर्य के अंदर जो है, जैसे कि 25 साल तक वो गुरु के पास में रहकर और विषयों से आसक्ति हट जाती है और उसका अभ्यास करते रहते हैं। फिर जब वो पहले 4 आश्रम बताए, हाँ क्या क्या आश्रम है? पहला ब्रह्मचर्य बताया आपको, दूसरा गृहस्थाश्रम, तीसरा वानप्रस्थ जी। अब ड्यूरेशन बताइएगा ब्रह्मचर्य आश्रम।
ब्रह्मचर्य में जो है वो 25 साल तक ऑडियंस बोल नहीं जी जी। किसी को नहीं बताएंगे। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या सिखाया जाता है? ब्रह्मचर्य के अंदर शुरू में यही सिखाया जाता है कि गुरु की सेवा करनी है। गुरु तो बच्चा जब होता है वो उसको गुरु के पास भेजते हैं, वो गुरु के पास ही रहता है, उसको वहाँ शिक्षा दी जाती है। तो उसको जो है गुरु शिक्षा यही देते हैं कि तुम्हारे को किस प्रकार से भगवान की पूजा करनी है, किस प्रकार से आसक्ति से रखता है। उसके अंदर ये बचपन से ही ऐसे विचार पैदा होते हैं। जिसको तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है तो वही जो है जो गुरु की प्राप्त की हुई शिक्षा थी उसी को आगे वो लेकर चलता है और पहले भगवान की पूजा में ही वो अपने आप को निमित्त करता है और उसी में अपना जीवन आगे बढ़ाता है। फिर जब वो बढ़ता है तो 50 साल की उम्र में आके वो वानप्रस्थ आश्रम के अंदर जो प्रवेश होता है, वानप्रस्थ आश्रम के अंदर आके छोटी सी चीजें बना के जो है वो करता है उसके अंदर। और जो कोई खाना वाना घर से आ जाता है उसको खा लेता है और इस भगवान की सेवा में लगाता है। तो पारिवारिक जिम्मेदारियों से उसे मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति मिल जाती है। फिर जब उसमें परिपक्व हो जाता है तो फिर वो संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है और वो भिक्षा मांगनी शुरू कर देता है। उसके किसी चीज का उसको कुछ नहीं रहता कि मेरे को मेरा कौन है कौन नहीं, और वो संन्यास। तो ये प्रभु जी ने संन्यास आश्रम को थोड़ा और डिटेल में बताया था कि वो 4 प्रकार के होते हैं संन्यास आश्रम। तो पहला एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहला क्या बताया था प्रभु जी ने? संन्यास आश्रम कुटिया बना के बाहर रहते हैं, मगर उनका जो भोजन है वो घर से आता है। जी जी। तो गांव के बाहर, गांव के बिल्कुल गांव के बॉर्डर में बना। तो भोजन घर से आता है। और दूसरा हाँ, घर घर जाकर भिक्षा मांगना। तीसरा, हाँ जी बताइए। प्रचार करना भगवान का, जगह जगह जाकर प्रचार करते हैं भगवान का, जैसे हमारे इस्कॉन में भी देखते हैं हम, परिव्राजकाचार्य। और चौथा जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? परमहंस। फिर वो अपने आप को सबसे इनको नीचा मानते हैं और वो समझते हैं कि प्रचार करने लायक ना हुई नहीं, तो फिर बस वो भगवान के भजन प्रभु का भजन करते, एक जगह बैठकर भजन करते हैं। सबसे महंगा प्रश्न, आखिरी प्रश्न, इसके साथ हम अपने इस प्रतियोगिता को खत्म करेंगे। सवाल आखिरी, सबसे महंगा इनाम 1 करोड़ रुपए। अब वो कौन भाग्यशाली भक्त होंगे जो कि सही उत्तर देकर बिना किसी के मदद कर ये इनाम अपने घर ले जाएंगे मन से। ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड था, लेकिन मैं एक और क्वेश्चन बनाती हूँ। लास्ट में मनीष प्रभु जी ने एक क्वेश्चन पूछा था, उसमें से है कि हम क्यों हमें क्यों ज़रूरत है ये कंप्यूटर मैलफंक्शन हो गया। स्नेह पाश को तोड़ने की ज़रूरत क्यों है? अगर हम नहीं तोड़ेंगे तो क्या होगा? हमें ये स्नेह पाश तोड़ने की आवश्यकता क्यों है? दीपिका माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हमें स्नेह पाश को छोड़ने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जब तक हम स्नेह पाश को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम प्रभु की भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि दोनों के दोनों बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। जैसे जैसे हमारे डिटैचमेंट वस्तुओं या जो भी अटैचमेंट हमारे पारिवारिक अटैचमेंट सबसे हटती है, मतलब यहाँ से हम डिटैच होते हैं तो हम प्रभु की तरफ अटैच होते हैं। जी, तो हम एक सीमित दायरे में है, हम अपने दायरे को मतलब अपने दायरे को बढ़ाने के लिए सेवा भाव को मतलब एक सीमित लोगों पे ना करके मतलब अपना मतलब सेवा करनी है, डिवोटीज की या जो भी और प्रभु की भक्ति करने के लिए आपको स्नेह पाश को छोड़ना। हरि बोल। हम सेंस ग्रेटिफिकेशन ना करके भगवान की सेवा में जाए। तो चेक हम आपके डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, एक्स तो बैंक मैनेजर को दे देना। पहुंच गया, हमने प्राप्त कर लिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इसी तरीके से हर हफ्ते इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। और हमारा भी प्रयास होता है कि हम अलग अलग क्षेत्रों से भक्तों को बुलाएं और आपको एक बड़ा एक
वैरायटी का और एक बहुत ही रिच अनुभव आप सबको दे सके। तो आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब हमारे साथ जुड़ते हैं हर सत्र में, हर हफ्ते। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। जैसे आज 4 तारीख है, तो अगले हफ्ते क्या तारीख हो जाएगी? 11। और उसके अगले हफ्ते क्या तारीख हो जाएगी? और उसके अगले हो जाएगी 25। तो 11 और 18 को दूसरी तरीके से क्लास होगी, लेकिन 25 तारीख को बहुत ही सुंदर पर्व है। 25 तारीख को गौर पूर्णिमा है। गौर पूर्णिमा का मतलब क्या होता है? तिथि पूर्णिमा की है, लेकिन ये ऐसी पूर्णिमा है जिसमें चैतन्य महाप्रभु आते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु भागवत कहती है, शास्त्र कहते हैं राधा कृष्ण का जुगल जोड़ है। भगवान श्री कृष्ण कौन से तिथि पे आते हैं? कृष्ण पक्ष की अष्टमी पे आते हैं। और राधा रानी कौन सी तिथि पे आते हैं? वो भी 1 महीने बाद अष्टमी पे आते हैं। भगवान श्री कृष्ण अष्टमी में आते हैं, राधा रानी भी अष्टमी पे आते हैं। अष्टमी मतलब कौन सा दिन होता है? 8 और 8 जोड़ दीजिए, कितने हो गए? लगभग 15, 16। 15 पे क्या आता है? पूर्णिमा। तो चंद्रमा भी दिखाता है गौर पूर्णिमा। चैतन्य महाप्रभु स्थिति पे आते हैं जब राधा कृष्ण 2 शरीर से एक हो जाते हैं। तो चैतन्य महा गौर पूर्णिमा तो बहुत ही विशेष दिन है। तो हम सब आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि गौर पूर्णिमा तिथि पर 25 मार्च को आप सब क्लास में ना आकर, यहाँ पर ना इकट्ठे होकर हम लोग मंदिर के उत्सव में भाग लें। उत्सव शुरू होता है सबसे पहले सुबह 4:30 बजे मंगल आरती से। हमारी ये प्रार्थना आप सबसे कि 25 मार्च को हम अपना दिन शुरू करें, भगवान का उत्सव शुरू करें भगवान के पहले दर्शन से। भगवान के पहले दर्शन कितने बजे होते हैं? इसका मतलब है 4:30 बजे हमें मंदिर में आना है, तो हमें कितने बजे उठना पड़ेगा? 3:30 उठेंगे और नहाने धोने में पहले प्रभु जी जाएंगे, फिर माता जी जाएंगे, और फिर अगर घर में एक टॉयलेट ही हुआ तो 2-3 हो तो शायद इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन आधा घंटा लगेगा तैयार होने के लिए। और उसके बाद फिर आप लगभग 15-20 मिनट, आधा घंटा लगेगा मंदिर आने में। तो 3:30 बजे उठेंगे तो जाकर 4:25 तक, 4:30 से पहले पहुंच पाएंगे। तो मेरा आप सबसे प्रार्थना है कि आज से ही आप विचारधारा बनाना शुरू कर दीजिए कि 24 रात को जल्दी सोना है, ताकि 25 को सुबह जल्दी उठकर आप सब होली भी उसी दिन है ना? होली भी उसी दिन है जी। तो गौर पूर्णिमा वाले दिन ही नॉर्मल होली कोइंसाइड करती है। तो सुबह हम लोग मंगल आरती में भाग लेकर वो भगवान के पहले दर्शन से गौर पूर्णिमा का अवसर शुरू करें, और उसके बाद ठीक आरती के बाद हम लोग सब जप करेंगे, और उसके बाद फिर 7:30 बजे गुरु पूजा होगी। 8 बजे चैतन्य महाप्रभु के ऊपर बहुत सुंदर वृत्तांत होगा, बहुत सुंदर एक कथा होगी जिसमें चैतन्य महाप्रभु कौन है, उनका तत्व क्या है, हमारे जीवन में उनका क्या संबंध है, इसके बारे में हमें एक बहुत सुंदर वक्ता आके बताएंगे। तो 25 मार्च को मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब हमारे साथ गौर पूर्णिमा का जो तिथि है वो सुबह प्रातः कालीन शुरू करें, ठीक है? कितने लोग तैयार हैं सुबह मंगल आरती का? सब कोशिश कीजिएगा। 4:30 से 9 बजे मंदिर में रहना। कितने बुद्धिमान है आप। मेरी बात जो है वो बिल्कुल पहुंच गई आप तक। 11 को क्लास नहीं होगी? तो 11 को भी क्लास होगी, 18 को भी क्लास होगी, लेकिन 25 को क्लास की जगह हम वहाँ पर अटेंड करेंगे। तो एक चीज़ तो ये थी। दूसरी चीज़ ये थी कि आप लोगों ने ब्रूस ली का नाम सुना है? कितने लोगों ने ब्रूस ली का नाम सुना? कौन थे ब्रूस ली? चाइनीज फाइटर एंड एक्टर, कराटे चैंपियन, एक्टर, मार्शल, कराटे चैंपियन, है ना? तो ब्रूस ली ने एक बार कहा, आप बहुत ही मजेदार स्टेटमेंट कही, मैं आपके सामने बोलता हूँ, आप उन्हें समझाइए। उन्होंने कहा, आई डोंट फेयर समवन who knows 10,000 different kicks. I fear one who has practiced one kick 10,000 times. क्या मतलब है, कौन बताए? हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। मतलब मैं उससे नहीं, ब्रूस ली ने कहा मैं उससे नहीं डरता हूँ जिसको 10,000 अलग-अलग किस्म की किक्स लाती मारने हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति से डरता हूँ जिसने एक ही किक 10,000 बारी प्रैक्टिस की। क्या मतलब है? But then he's talking about perfection side, and in case
I am fear of that person who can knock me down from one kick which I cannot handle. Rather a person who knows various kicks but he cannot knock me down. इसका मतलब क्या है? Repetition has power. Repetition has power. एक ही चीज़ आप बार बार जब करते हैं तो क्या होता है? उस चीज़ में शक्ति आने लगती है। जैसे पत्थर पे भी अगर एक ही जगह बूंद बार बार गिरता है तो क्या होता है? यही दुआ पढ़ रही थी, करत करत अभ्यास के जड़मति को सुजान रसिया और जाते सिर पे पर निशान। तो अगर एक जगह की बूंद पानी गिरता है, पानी की कोई शक्ति नहीं होती बूंद की, लेकिन पानी अगर एक ही जगह बार बार गिरते रहता है तो पत्थर पे भी निशान हो जाता है। बहुत बड़ी बात है। तो उसी तरीके से साधना का भी मतलब ये है कि हम लोग क्या करें कि भगवान की ही सेवा हर रोज करें। जब हर रोज चाहे थोड़ा थोड़ा भी करते हैं तो उसमें शक्ति आने लग जाती है, लेकिन हर रोज थोड़ा थोड़ा भी करना अपने आप में बड़ी चीज़ है। तो हम लोग एक ग्रुप शुरू करना चाहते हैं जिसमें हम क्या करेंगे कि सब लोग उसमें रिपोर्ट करेंगे कि आज हम सब ने भगवान के नामों का कितना जप किया। उससे क्या होगा? जब हम हर रोज अकाउंटेबल होंगे, अभी तो क्या है कि हम करें तब भी ठीक है, नहीं करें छूट जाए तब भी ठीक है, लेकिन अगर सबके सामने अगर हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं, इसका उद्देश्य आप लोगों की मदद करने के लिए मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं इसमें हम एक दूसरे को इंस्पायर करें, इनकरेज करें कि हम लोग जो है चाहे एक ही माला का व्रत लेना प्रॉब्लम, लेकिन एक माला हर रोज करें। एक माला भी हर रोज करेंगे। जैसे अगर मैं आधा किलो रोज उठाऊंगा तो क्या होगा? ये जो हाथ है वो मजबूत बनने लग जाएगा। तो क्या होगा? मुझे आधा घंटा जो आधा किलो है वो हल्का लगने लगेगा। फिर मैं 1 किलो रोज उठाऊंगा तो क्या होगा? 1 किलो जो है वो साधारणता उठा पाऊंगा, फिर 2 किलो उठा पाऊंगा। उसी तरीके से अगर मैं रोज एक ही चीज करते रहता हूँ तो उसमें क्या होता है कि शक्ति आती है। First of all, it will become a habit and then it will be a healthy competition, माला competition. हाँ, लेकिन इस माला कंपटीशन में प्रयास सबका क्या है कि सब मिलके एक दूसरे की मदद करें आगे बढ़ने के लिए। किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं, हर किसी को आगे बढ़ाने के लिए। तो अगर आप लोगों का साथ रहे, अगर आप लोगों की सहमति रहे तो हम ऐसा ग्रुप बनाना चाहते हैं जिसमें डेली हर कोई पोस्ट करे कि प्रभु जी आज जो है माला करी, मैंने इतनी माला करी। तो automatically it will become positive ना, तो someone is doing this much, मुझे भी इतना करना है। हाँ, तो इससे हम इंस्पिरेशन लें, दूसरों को इनकरेज करें। हमारा भावना हो कि हम इस तरीके से करेंगे दूसरे इंस्पायर हो। ऐसा भावना कभी ना है कि मैं किसी से अपने आप को श्रेष्ठ दिखाऊं या किसी को निकृष्ट दिखाऊं, ऐसा ना, ताकि सभी मुझसे श्रेष्ठ है, लेकिन मैं सेवा कर रहा हूँ अपने शुद्धिकरण के लिए, दूसरों को प्रेरणा दें। तो अगर आप लोगों का साथ रहा, हम ऐसा ग्रुप बनाए जिसमें डेली सब ऐड करें। अब चैलेंज क्या है? हम ऐसा ग्रुप बना देंगे और हमारा अनुभव ऐसा कहता है कि शुरू के 2, 4, 6 दिन बढ़िया रहेगा। 7वें दिन ना विकेट गिरने लग जाएगी, आगे लोग रिप्लाई नहीं करेंगे। हाँ, विकेट गिरने लग जाएगी। फिर अगले क्लास में फिर अनाउंसमेंट करना पड़ेगा, जोश भरना पड़ेगा। फिर 2-4 दिन ऐसा रहेगा कि सब जो है वो लगभग प्रभु तक पहुंच गए, लेकिन बिना छुए नीचे गिरने लग जाएंगे। तो उसमें हम लोगों ने एक बहुत अच्छा एक चीज देखी है जिसमें जो बिल्कुल सटीक काम करती है, वो है फाइन। इसका मतलब क्या है कि अगर ग्रुप में किसी ने आज का काउंट नहीं डाला तो उसको 100 रुपये जुर्माना पड़ा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अमाउंट फिक्स नहीं किया। क्या कह रहा है? मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा कि एक भक्त जो है वो काउंट रखेंगे, एक भक्त ऐसे रखेंगे जो कि देखेंगे ग्रुप में, सबका नाम चेक करेंगे और जिसका नहीं आएगा रात के 8 बजे तक तो सबका नाम डाल देंगे डिफॉल्टर में। तो एक खाता बनाएंगे जिसमें उनको अगले दिन जो है वो, हाँ, जो रात को करे तो रात को जो है कितने बजे तक करना है? तो रात के 2 बजे। तो जो सबसे लेट करता है उसी को हम जो है उस ग्रुप का एडमिन बना देंगे। जब वो माला खत्म करके पोस्ट करेंगे तब आ जाएंगे। ऐसे 8
बजे तक का ठीक है। नेक्स्ट डे की काउंटिंग मिलेगी। क्या ऐसे कर सकते हैं? 8 बजे तक का ठीक है। फिर वो जो रात को 2 बजे करेंगे हम उस दिन की मानेंगे उनको। नहीं, मैं रात को करती हूँ 10। वैसे प्रभु जी एक ग्रुप बना हुआ है जपा सेशन, उसी में आ जाए तो भी सामने आ जाएंगे, जहाँ फोटो ना दिखाएं। जैसे महक माता भी आती है, सामने लिखा होता है एम, बाकी का तो दिखाते नहीं, चाहे वो सोते रहे बैठ के सब उस टाइम पे नहीं आ पाते। एक ग्रुप से वो टॉपिक पे आता हूँ, उस टॉपिक पे आता हूँ। तो क्या ये सबकी सहमति है हम ऐसा ग्रुप बनाएं जिसमें सब कोई पोस्ट करेंगे, टाइम सेट कर लेते हैं, खाता बना लो। उस टाइम के बाद जो डालेगा हम उसको नहीं मानेंगे, मतलब हम उसको अगले दिन काउंट करेंगे। आप समझ? तो 10 बजे से पहले करें। एक दिन तो फाइन चलता रहेगा उसका। हाँ जी, उसका तो फाइन चलता रहेगा अगले दिन के लिए। आज जैसे आज मैंने नहीं डाला, हाँ, आज वाला मैं कल के कौन में डालूँ, तो आज का फाइन लगेगा ना? आज का फाइन लगेगा, कल का नहीं लगेगा, एक ही दिन का फाइन लगेगा, कल का नहीं। फाइन बदल लेंगे, फाइन भी देंगे। तो 100 रुपए का फाइन अगर आप लोगों को ठीक लगे तो 100 रुपए का फाइन भरेंगे, और फिर उसके बाद महीने में जितने पैसे इकट्ठे होंगे उसके हम पार्टी करेंगे। लेकिन पार्टी करने के लिए मत डालिएगा कि मुझे पार्टी करने की इच्छा थी इसलिए किसी ने साधना ही नहीं दी। मुझे ऐसा नहीं कर सकते जैसे किसी ने पोस्ट नहीं करा तो उसको 100 फाइन लग गए, वो 32 राउंड्स करके उस फाइन को फ्लो कर देगी, बस फिर कुछ नहीं होगा। नाउ 32 राउंड्स करके 200 रुपए ले दे। कोई ऐसा तो नहीं है उसने सोचा कि मंदिर में दान देना ही है तो रोज साधना ना करके 100 ऐसा तो नहीं होगा। एक बात बनाया हुआ था 2 टाइम सेशन में 6 बजे से 6:30 को यहाँ से सवाल करके, उसके अंदर भी तो जो है यही जो आपने बात कही कि लोग इस सेशन में ना जुड़, कोई और सेशन में। हाँ, तो मतलब उसमें सेशन में लेने से अगर किसी का मोटिवेशन रहता है कि हाँ, मतलब लेकिन ना उस पर हम लोग फाइन नहीं लगा सकते। हम फाइन इस पे लगा दें कि दिन भर में आप कभी भी कर लीजिए, उसके लिए मोटिवेट करते हैं, उस पर भी आऊँगा अभी। लेकिन जब ये आ रहा है कि फाइन लगाएंगे, इसका दिन में कभी करना है लेकिन करना जरूर है, ये इसलिए हमारे ऊपर चेक किए, बस अपने खुद के ऊपर, बस हम अपने ऊपर चेक करने आने से ऐसा लगता है कि सबको मोटिवेशन आता है हमें भी। अब हम सेवा प्रभु जी के दर्शन करते हैं, हमें एकदम से तो मैं उस पर भी आता हूँ। पहले इसको फाइनल करें कि जो ग्रुप बनाया है उसको आप सब सहमति है, नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक। हमें इसको मुझे अनाउंसमेंट खत्म करनी, नो क्रॉस टॉक। तो अगर आप सबकी सहमति हो, हम एक ग्रुप बनाते हैं, उसमें सबको ऐड करते हैं जो यहाँ पर है, और उसमें भी सबको पोस्ट करना है। 2 चीज़ें पोस्ट करनी है। एक, आप पूरे दिन भर में, पहला नियम, पहला शुरू करने के लिए आसान करते हैं कि पूरे दिन भर में रात के 10 बजे तक आपको, 10 बजे ठीक है, रात के 10 बजे तक आपको जो संख्या आपने बांधी है वो आप अलका माता जी को बताएंगे, या अलका माता जी आपसे चेक कर लेंगी, वो संख्या आपको डेली पोस्ट करनी है। 10 बजे तक जिसने पोस्ट नहीं किया, वो भूल गया या नहीं कर पाया, जो भी कारण है, उसको फाइन, और हम एक खाता बना दें, उसे फाइन जमा करना, जस्ट हमारे ऊपर चेक करने का, ठीक है। तो इसमें आपको 2 चीज़ें करनी है सिंपल। एक कि जो हर रोज जपा करते हैं उसको पोस्ट करना है, और कितनी देर का हम, एक मैं चाहता था कि आप थोड़ा सा भागवत का अध्ययन भी उसमें डालें। तो 15 मिनट सब मैनेज कर लेंगे, 15 मिनट बहुत कम, सिंपल है। 15 15 मिनट नो प्रॉब्लम। गीता या भागवत जो भी है, मतलब रीडिंग 15 मिनट और अपना जपा, ये पोस्ट करना है, डन या नॉट। ओके, ठीक है। रीडिंग वी हैव टू स्पेसिफाई जो हमने रीड करा है। हाँ, क्या आपने पढ़ा और टाइम, मतलब मिनिमम 15 मिनट्स कह रहा हूँ। 15 मिनट जिसका हो गया उसके लिए फाइन नहीं है, जिसका नहीं हुआ उसके लिए फाइन। 15 मिनट शुरू करने के लिए, बाद में थोड़ा बढ़ाता हूँ। 15 मिनट में तो क्या है, मतलब कोई भी निकाल सकता है सर, लंच आवर में, रात को सोने से पहले, अगर बहुत दिन बिजी था तब भी 15 मिनट निकाल के 15 मिनट बाद सो सकते हैं। सबको एग्रीमेंट है? हाँ ठीक है। फाइन 100 रुपये रखें, 1000 रुपये रखें? 1000 रुपये। किस चीज का? ना डालने का। 100 रुपये रखे, 1000 रखें। ये 100 रुपये तब जब दोनों ही ना करें, अगर एक चीज कर लो तो नहीं प्रभु जी 1000 रुपये रखोगे ना, फिर तो 5 स्टार मैं तो बहुत
फिर तो बंदे को ध्यान रहेगा भैया करा नहीं करा तो लिख दो पहले सही में सॉरी रखो फिर भी जेन्युइन बोल देगा रात में तो सबसे पहले उठती गुड मॉर्निंग नहीं उस समय की फोटो भी नहीं दिया आपने दांतों के तिलक लगा रखा है। ठीक है 1000 रुपये फाइनल 1000 रुपये ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा 1000 रुपये या 500 एक्चुअली 1000 रुपए में इकट्ठे नहीं होना फाइन 100 रुपए रखो फाइन इकट्ठा बात फाइन इकट्ठे करने की नहीं है, बात जो है हमें बस बात वही है कि 100 रुपए में जेन्युइनिटी रहेगी मेरे ख्याल से जेन्युइन बता देगा 1000 तो हमारे वैसे इकट्ठे हमारी ठीक है 100 रुपये फाइनल 100 रुपये डन क्लोज ठीक है अलका माता जी ग्रुप बना दिए। तो कौन सेवा लेना चाहेगा जो कि रेगुलरली डेली चेक करे वो ये प्रभु जी सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि बहुत फिक्स रहेगा क्योंकि अगर उन्होंने मिस किया तो फिर गए मतलब जो बहुत पक्के हैं जो बहुत मतलब समझिए लकीर का फकीर जैसे किसी हालत में मिस नहीं करना। में ये 2 पक्के हैं 2 के पिलर है ये प्रदेश प्रभु जी के बताइए वॉलंटियर कीजिए क्विकली एक तारीख से 15 तारीख तक एक का नाम ले लीजिए 15 तारीख से नहीं मुश्किल होगा एक ही व्यक्ति कंटिन्यू और 100 रुपए किसको ट्रांसफर किसको करने हैं भी बता दो नहीं मतलब ताकि मनीष प्रभु आज ही 3000 दे दे नहीं ऐसे क्यों आज मैं तो कहता हूं 1 रुपया इकट्ठा हो सब करें हम प्रार्थना ये करेगा कौन सेवा लेना चाहिए सबकी अपनी अपनी ड्यूटी खुद ही मानो अपना खुद ही बता देंगे नहीं सबको तो बताना है लेकिन 10 बजे को ये चेक करेगा किसी का जिसका नहीं आया उसका वो डिफॉल्टर नाम डाल मोहनपुर सब आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप चाहे कितने बजे एक्टिव ग्रुप में 10 बजे रहें वैसे तो ऑटोमेटिक है टाइम तो आता ही है उसमें 10 बजे बाद का कोई डिफॉल्टर लिखना ताकि मैं बहुत चलो अलका माता जी आप अलका माता जी का अगर अलका माता ने मिस किया तो 30,000 रुपए का फाइन ठीक है। एक चीज तो ये दूसरी चीज ये थी कि हम लोग चाहते हैं कि जैसे हम सब यहाँ पर इकट्ठे होते हैं हम चाहते हैं आपको सबको यात्रा में ले जाए। अच्छा उससे पहले 7 तारीख को आज 4 तारीख है 7 तारीख और 20 तारीख को भगवान का पर्व है एकादशी। तो एकादशी का हम सब महत्व जानते हैं एकादशी का पालन कर सकते हैं 7 और 20 किसी को कुछ पूछना है एकादशी के लिए तो अलका माता जी को पूछ सकते हैं या पुनच्छटू से पूछ सकते हैं तो 7 और 20 को एकादशी है। अब आता है यात्रा आखिरी में हम चाहते हैं कि आप सबको एक यात्रा पे ले जाए लेकिन हमें चैलेंज क्या आ रहा है मैं आपको बताता हूँ कि 17 अप्रैल को रोहिणी मंदिर का उद्घाटन है रामनवमी वाले दिन। तो अब क्या है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें व्यस्त रहेंगी तो मतलब लगभग अप्रैल का महीना बिजी हो जाएगा। तो अगर आप लोग सहमति दें तो हम 2-4 दिन का यात्रा करके 1 दिन का यात्रा करते हैं 31 मार्च संडे है। तो हम सुबह यहाँ पर सुबह हम लोग जाएं हमने जो प्लान किया था इस्कॉन नोएडा लगभग हम पहुँचे 7:30 बजे वहाँ पर 7:30 बजे वहाँ पहुँच के इस गुरु पूजा अटेंड करें फिर 8 o'clock लाइट ब्रेकफास्ट 8 से 8:30 बजे लाइट ब्रेकफास्ट सैंडविच हर्बल टी फिर उसके बाद 8:30 बजे से लेकर वहाँ पर एक छोटा सा बहुत सुंदर म्यूजियम है म्यूजियम अटेंड करें 9-9 बजे तक। फिर उसके बाद म्यूजियम के बाद हम लोग वहाँ पर कुछ मतलब समझ लीजिए 9:30 बज जाते हैं हमें तो 9:30 से लेकर 10:30 बजे तक हम लोग जो है वहाँ पर कुछ स्पिरिचुअल गेम्स के लिए वहाँ बहुत सुंदर एक ऑडी है वहाँ कुछ गेम्स के लिए 10:30 से लेकर 11:30 बजे एक छोटा सा कुछ कृष्णा कॉन्शियस डिस्कशन और 11:30 बजे लगभग 12 बजे अर्ली लंच वहाँ गोविंदा से बहुत अच्छा एंड 1 o'clock भी कम बैक।
कितने लोगों को लगता है ये यात्रा आप सबको अच्छा लगेगा और आप सब जुड़ना चाहेंगे? बेस्ट आपके बिना काम नहीं होगा। माता जी आपके बिना हम जा नहीं पाएंगे। नहीं पाएगा। तो हम लोग ऐसा कर लें फिर नेक्स्ट जो आएगा 31 के बाद 7 अप्रैल 7 अप्रैल ठीक रहेगा। जो उसमें वहाँ जा रहे हैं ना 10 से 20 तक कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 अप्रैल नहीं, कोई भी मंथ में 10 से 20 तक अटेंडेंस में थोड़ा फ्री है। अच्छा वो बाकी निकाल सकती हूँ। मंथ एंड क्लोजिंग होगा ऐसे कह रहे हैं। मंथ एंड क्लोजिंग होगा। अरे आप डेट बना लीजिए। आपके बिना नहीं जाएंगे हम। नहीं नहीं सकते। तो 31 हो जाएगी मैनेज कर लेंगे नहीं या क्लोजिंग 30 को हो जाएगी। हाँ 30 को क्लोजिंग हो जाएगी। 31 संडे पड़ रहा है। 31 संडे संडे कह रहा हूँ 31 संडे संडे वाले दिन हाँ खाते खत्म कर देंगे ना सैटरडे। तो 31 को जो है हम आप सबको लेके चलेंगे इस्कॉन नोएडा और इस तरीके से करेंगे। तो कैसा लगा आइडिया आप लोगों को? बहुत बढ़िया। तो हो सकता है अभी हम 2-4 दिन का कैब ना बनाए जब तक मंदिर नहीं खुल रहा है, लेकिन उसके बाद फिर अयोध्या का या वृंदावन का या जयपुर का या कुरुक्षेत्र का जहाँ भगवान हमें ले चलेंगे वहाँ चलेंगे। लेकिन 31 मार्च संडे को हम लोग कैंप जाने इस्कॉन नोएडा। सब तैयार है? रेडी? तो हम ये हम सबको इंडिविजुअली पहुंचना है 7:30 इस्कॉन नोएडा। पूल कर सकते हैं। तो यहाँ सब एज अ ग्रुप नहीं जा रहे हैं क्योंकि ग्रुप में जाने में ये है फिर सब आएंगे वेट करना पड़ता है। कुछ लोग बोलेंगे गाड़ी में बैठ जाएंगे। सीधा नोएडा पहुंचना है इस्कॉन नोएडा 7:30। ठीक है मनोज जी ठीक है? ठीक। तो 7:30 वहाँ पहुँचेंगे, दर्शन करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, म्यूजियम देखेंगे, कुछ गेम्स खेलेंगे, कॉन्वर्सेशन कुछ सुनेंगे। हाँ जी इंडिविजुअली पहुँचना आगे जाके नहीं तो हम आपको ले चलेंगे, आप हमारे साथ चलेंगे। तो कभी आगे जाके रोहिणी टेम्पल का भी ऐसे रखिएगा क्योंकि अब नया टेम्पल खुल जाएगा तो उसके बाद ऐसा हाँ उसका वो खुल जाएगा फिर वहाँ पे गोविंदास वगैरह सब होंगे। हाँ तो जब खुल जाएगा तब वहाँ ठीक है। तो ये सब ध्यान रहेगा सबको। क्या क्या बताया आज? 4 तारीख है, 7 तारीख को क्या है? 20 तारीख को क्या है? 11 तारीख को क्या है? क्लास। 18 तारीख को क्या है? 25 तारीख को क्या है? और 31 को क्या है? और रोज ग्रुप में 2 चीजें डालनी है हमें क्या? और ना डालने पर सिर्फ 100 रुपए का नोट अलग करना है, साइड कर लेना है। कैंप की लक्ष्मी में चेक करके बता दूंगा। इसके बाद आखिरी में मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि अगर क्लास का कोई फीडबैक है हम पूरा कोशिश करते हैं हम आपकी बेस्ट सेवा कर सकें। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि हमारे मन में ये रहता है कि आप सब लोग भगवान से जुड़कर भगवान को प्राप्त कर सकें, उसके लिए जो भी बेस्ट हो सकता है पूरा प्रयास करते हैं। फिर भी हमारे प्रयासों में निश्चित रूप से कमी रहेगी। तो मैं चाहता हूँ आपसे कि अगर आपका कोई भी फीडबैक है क्लास को लेकर, हम क्लास में क्या और अच्छा कर सकते हैं, क्लास में कुछ आप लोगों के चाहते हैं कि कुछ निश्चित रूप से स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट रहेगा। तो जो भी चाहते हैं आप क्लास को बेहतर कर सकें, अगर आप हमें जेन्युइन फीडबैक दें, आप ये मत सोचिएगा कि हम आपको जज करेंगे या फीडबैक देके हम ये सोचेंगे कि मतलब आप क्यों इन द राइट स्पिरिट टू हेल्प एवरीवन कम क्लोजर टू कृष्णा। आपने जेन्युइन फीडबैक आप हमें दें इंडिविजुअली, अलका माता जी को या मुझे अगर आप फॉरवर्ड करें, सो विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैट एंड सर्व यू इन सच अ वे दैट यू ऑल मेक ग्रेट स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। ठीक है, तो आप सब फीडबैक अगर हमें आज या कल तक दे दें, सो विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट। मेरा फीडबैक था कि हमने एक क्लासरूम कॉपी बना ले। अभी नहीं, आप सब फीडबैक माता जी को भेज दीजिए।
तो मैं आपका सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सब जो हैं दिल्ली के कोने कोने से आते हैं। मैं जानता हूँ कि दिल्ली के ट्रैफिक में जूझ कर यहाँ पहुँचना, भगवान के समय निकालना भगवान को कितना प्रसन्नता देता होगा। निश्चित रूप से आप इन को प्रगति करेंगे। तो आप सबके मेरे हृदय के गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष धन्यवाद हृदय रसिक प्रभु का कि जो कि आया और तो फिर मिलेंगे इसी दिन इसी स्थान पर ठीक एक हफ्ते बाद शाम को 7 बजे। आज का मेरा एक आप सबसे रिक्वेस्ट है। जब मैं यहाँ पर आया लगभग 7-10 पे तो मैंने देखा कि दो तीन बहुत सिंसियर डिवोटीज बैठे थे। मनोज जी, शामली जी, महक माता जी। लेकिन बहुत सारे डिवोटीज मैंने देखा 7:45, 8, 8:59। तो मेरा आपसे प्रार्थना है कि उससे क्या हुआ कि हम लोगों ने क्लास थोड़ा लेट शुरू किया, डिस्कशन पूरा कम। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, या तो हम आप कहते हैं तो क्लास लेट कर देते हैं ताकि सब एक ही समय पे आए, एक ही समय पे जाएं। अगर आप लोगों को लगता है 7 बजे का टाइम ठीक है, अगर आप सब सहमति देते हैं, एकदम ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं हृदय से बहुत तारीफ़ कर रहा था मनोज जी की और शामिला जी की कि वो रहते हैं द्वारका, उनका ऑफिस है मुनका, लेकिन 7 बजे से पहले क्लास में आते हैं। हाँ, ड्राइव करते हैं और ड्राइव करने के पीछे पेट्रोल वो डालते हैं। तो मैं सोच रहा था कि भगवान क्या देखते हैं, ये देखते हैं कि कौन मुझे प्राप्त करने के कितना आतुर है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं द फर्स्ट क्वालिफिकेशन टू गो बैक टू गॉड इज ईगरनेस टू हियर। तो मेरा आपसे बताते हैं कि अगर आप सब एक टाइम बता दें जिसमें हम क्लास रखें, हम उसी टाइम रखेंगे, उसी टाइम पे खत्म लेकिन मुझे डर है, मैं 7:30 पहले 6 o'clock था, सब लेट आते थे 7 बजे रखा, मैं 7:30 रखने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। टाइम 7 बजे का सही है, फिर 7:30 रखेंगे और 8 बजे जाएंगे। बहुत लेट हो जाएंगे, 7:30 रखेंगे, फिर लोग लेट आएंगे और लेट आएंगे, 8 बजे आएंगे, 7:30 कीर्तन होएगा, फिर 8 साढ़े 8 क्लास होएगी, बहुत लेट हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ सिर्फ 15-20 मिनट कीर्तन हो, 15-20 मिनट्स पे क्लास शुरू हो जाए ताकि सब समय से आए, समय से जाएं। जो लोग पहले आते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उनका समय खाली है। मनोज जी और शामिली जी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। एक कंपनी है BSM, वो क्या बनाते हैं, शू फुटवेयर मशीन बनाती है। भारत की वन ऑफ द लीडिंग फुटवेयर मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये दोनों चलाते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि भगवान के लिए सबसे पहले आके अपना पूरा समय इसको देते हैं। महक माता जी एक क्वालिफाइड पोस्ट डॉक्टरेट डेंटिस्ट है। शी हैज़ डन मास्टर्स इन, शी हैज़ डन BDS एंड MDS। शी हैज़ अ वेरी फ्लरिशिंग रनिंग क्लिनिक, लेकिन फिर भी वो अपने समय से पहले आती हैं। किरण माता जी, शी इज़ वर्किंग फॉर दिल्ली गवर्नमेंट। जितना भी दिल्ली में बिजली का ट्रांसमिशन होता है वो उनके हाथों में है, लेकिन फिर भी मंडे को समय से आती हैं। मेरे कहने का मतलब है जो समय से आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है वो खाली है, इसका मतलब ये है वो टाइम को वैल्यू करता है। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता था कि आप मुझे एक टाइम बताइए जिसमें मतलब 15-20 मिनट ऊपर नीचे चलता है, लेकिन 1 घंटा 15 मिनट नहीं चलता। तो आप मुझे एक समय बताइए जिसमें आप सब हम टाइम रखें, जिसमें मेजरली सब आ जाएंगे। कितने लोग होते हैं 7 o'clock? हाथ खड़ा करें। मेजॉरिटी 7 o'clock। कितने लोग कहते हैं 7:30? 1 2 3 4। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप थोड़ा जल्दी आ सकें, लेकिन जिन्होंने बाकी लोगों ने हाथ खड़ा किया वो भी 7 बजे नहीं थे काफ़ी लोग। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज सब तो इसका मतलब थोड़ा सा आपको तो इसका मतलब थोड़ा सा और जल्दी निकलने की विनम्र प्रार्थना आपसे। और जो पहले आ गया उसको मैं हाथ का बना केक खिलाऊंगा, खुद केक बनाऊंगा, भगवान को भोग लगाऊंगा और खिलाऊंगा। फिर आप कितने लोग मेरा केक खाना चाहेंगे? बस हाथ में जाना है। और मैं गारंटी कर रहा हूँ केक जला नहीं होगा, केक बहुत स्वादिष्ट मिलेगा, क्योंकि मैंने यही सेवा
ठाकुर जी के लिए सीखिए। बहुत बढ़िया केक बना के खिलाऊंगा। 7 बजे आ जाइएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।